पूजार्थं प्रतिगृह्यता। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। ओम भर्वस्वा श्री व्यासदेव चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। आइए जितने भी भगवत श्रद्धालु पंडाल में उपस्थित हैं सभी से निवेदन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दिव्य भगवान की पावन आरती हम सभी करेंगे। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूर एकव्योत व्याधि महारथो जायतान्दोग्ध्रिदेर्गोढानर्वाणासुः सप्तिः पुरन्धर्जोखा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामेनः पर्जन्यो वरिखतु फलवत्यो न ओखदयः पच्यन्ताञ्जोगक्षेमो नः कल्पताम्। बड़े सौभाग्य की बात आज के हमारे यजमान लक्ष्मण जायसवाल जी उनके परिवार की आज कथा शुरुआत करेंगे। आरती। ओम आरार्त्रिपार्ति बभूरजः पितुर्प्रायिदामभिः दिवः सजाग्गुसि बृहते विरतस आत्वेखं वर्तते तमः। दिव्य भगवान की आरती हम सभी गायन करेंगे। गिरत गलित ललित सी अपीगी आरत श्री रामायण आरत श्री रामायण जी की। गिरत गलित ललित सी अपीगी गिरत गलित ललित सी अपीगी आरत श्री रामायण जी आरत श्री रामायण जी। जय हो। गावत ब्रह्मादिक मोनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मोनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सन गाती सहस अनुसार परनी पवन सूत्र की राजनी कीरत कलित ललित सी अपीगी आरत श्री रामायण जी। गावत वेद पुराणे अष्ट दस गावत वेद सब ग्रंथ कोरस। गावत वेद पुराणे अष्ट दस छवो सात सब ग्रंथ कोरस। मुनि जन धन तन को सरवत मुनि जन धन तन को सर्वत सारवत मत सब ही आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित से अपीगी आरत श्री रामायण जी की।
भगत संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अनुगात संभव मुनि विज्ञानी व्यासवाद कवि बरद बखानी बजरंगी पवन सूत की रातनी भारत श्री रामायण जी की भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिंह तीरथ कलित ललित सिंह भारत श्री रामायण जी की भारत श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पीगे भगत शिकार मोति जो बटेगे ओ कलिमल हरण विषय रस पीगे भगत शिकार मोति जो बटेगे दलन रोग भव मोरी अमीकी दलन रोग भव मोरी अमीकी पात मात सब बिन तुलसी पात श्री दलन श्री अमीकी पात श्री रामायण श्री अमीकी भारत श्री रामायण भारत श्री रामायण भारत श्री रामायण जलेन शीतले करणं पुष्पैः देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्य गृहाण परमेश्वरः भूर्भुवस्वाक्षमा प्रातनमस्कारान् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। सभी भगवत श्रद्धालु अपने स्थान पर बैठ जाएं। भगवान की दिव्य श्री राम कथा का रसास्वादन करेंगे। कौशलपुरी नगरवासी क्षेत्रवासी सभी को सूचित करते हुए कथा प्रेमी जितने भी हमारे भक्तगण हैं, अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशु भरत दास जी का आगमन हो चुका है। अतः आप सभी से निवेदन है, अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आने का प्रयास करेंगे। आज के मुख्य जजमान लक्ष्मण जायसवाल जी, उनके सपत्नी सब परिवार के साथ आज कथा का शुभारंभ हुआ। शेष कथा 2 दिन बची है। आज तो अष्टम दिवस के सायंकाल के बेरा में कथा प्रारंभ हो रही है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भक्तों आने का प्रयास करेंगे। निवेदन करते हुए व्यास भगवान से हम भक्तों को वहां ले चले जहां भागीरथी गंगा में स्नान कराते हुए हरिओम। श्री राम। हरिओम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम। जय जय सिया राम।
हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमीश्वरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्त्रिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भगतम् वातजातं नमामि। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक यह दीन के प्रभु श्री सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोलो जानकी मैया की, बोली अयोध्या धाम की, बोलो श्री राम जन्म भूमि की, बोलो हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, श्री रामचरितमानस भगवान की, बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम।
परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांशा कल्पतरु अकारण करुणावर्णालय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी के इस शब्दमय मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज अष्टम दिवस है। विगत 7 दिनों से आप सभी कौशलपुरवासी, खोजनपुरवासी, भगवत भक्त इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर के भगवान की अमृतमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज कथा का अष्टम दिवस है। अष्टम सत्र में हम सभी प्रविष्ट हों, इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को, जीवा को पवित्र करेंगे। अपने मन को, बुद्धि को श्री ठाकुर जी के चरणों में स्थिर करेंगे और भगवान के सुंदर कीर्तन का गुणगान करेंगे। सभी तालियों की सेवा करते हुए साथ में मिलकर बोलेंगे, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। तालियों की सेवा करते हुए हरि यारा। बोल। और नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटे क्षण में भारी। वो नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। क्या बात है। जग से आशा करने वाले एक दिन छूटेंगे भ्रम सारे। हो जग से आशा करने वाले एक दिन छूटेंगे
एक दिन छूटेंगे भ्रम सारे। ये आशा करने वाले एक दिन टूटेंगे भव सारे। अंतर मन के पट तो खोल, अंतर मन के पट तो खोल, अंतर मन के पट तो खोल। अंतर मन के पट तो बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय जय। कभी भी जब संकीर्तन हो तो बिल्कुल मौन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सुंदर संदेश आपके लिए है। बोलने को दी जुबा तू बोलता क्यों नहीं, बोलने को दी जुबा तू बोलता क्यों नहीं, लेने को हरि का नाम अपना मुख खोलता क्यों नहीं। आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा प्यारे मगर बोल नहीं पाएगा। तो संकीर्तन जब हो तो आप सभी ताली बजाते रहे और मुख से गुनगुनाते रहे, और सभी मिलकर बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली राघवेंद्र सरकार की। कल सप्तम सत्र में आप सभी लोगों ने भैया भरत के चरित्र को श्रवण किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि यदि भरत जी का जन्म न होता तो वेदों में जितने आचरण बताए गए हैं, पवित्र जितने नियम बताए गए हैं, वो कौन करता। भरत जी नियम है अपने आप में। ऐसा कठिन व्रत भरत जी ने किया है आजीवन, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और महाराज भगवान किसी को भाई दे तो भरत जैसा दे, भरत जी जैसा, जिसे
पुरुषार्थ की भी कामना नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सबसे परे जो पंचम पुरुषार्थ है, जिसे कहा जाता है भगवान श्री राम, राम नाम को पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। तो भरत जी को केवल राम जी की कामना है, मुझे राम जी चाहिए। और महाराज, एक भाई भाई का प्रेम क्या होता है, ये राम जी की कथा हमें सिखाती है। आजकल तो महाराज, जब तक विवाह नहीं तब तक भाइयों में प्रेम रहता है, और विवाह होने के बाद परिवार अलग हो जाते हैं, चूल्हे अलग हो जाते हैं, एक भाई को देखना नहीं चाहता है। लेकिन प्रेम ऐसा करें, भाई का प्रेम देखिए, दो भाइयों के बीच जो प्रेम होता है ना, वो प्रकट नहीं होता है। भले एक दूसरे से बात ना करें, लेकिन किसी एक भाई को अगर कोई हाथ भी लगा दे तो दूसरा भाई छटपटाने लगता है कि तुमने मेरे भाई को हाथ कैसे लगा दिया। राम जी की कथा हमें सिखाती है कि आपस में कैसे प्रेम करना चाहिए, बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, छोटों से स्नेह कैसे करना चाहिए। ये राम जी की कथा है महाराज। तो आप सभी ने कल भरत जी का पवित्र चरित्र श्रवण किया कि किस प्रकार से भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी को ही माँ कहना बंद कर दिया, एकमात्र कारण क्योंकि उन्हें लगता है कि माँ कैकेयी ने ही राम जी को वनवास भेजा है। ऐसा त्याग इस धरती पर कौन कर सकता है महाराज। भरत जी को राज्य का मोह नहीं है, भरत जी को राज पद से प्रेम नहीं था, भरत जी को राम पद से प्रेम था। और कैकेयी मैया ने सराहना की भरत जी की, भरत अगर मैं ऐसा न करती तो तुम्हारा जो स्वभाव है वो प्रकट ना होता। आज मुझे पता चल गया कि मेरे बेटे को राज पद से नहीं बल्कि राम पद से प्रेम है। ये भरत जी का चरित्र है महाराज। तो भरत जी राम जी की चरण पादुका लेकर के अयोध्या वापस लौटते हैं, नंदी ग्राम में निवास करते हैं, पर्णकुटी डाल करके पर्णकुटी में रहते हैं। और महाराज राजसी भोजन राजसी वस्त्र का त्याग किया है। कोई भी अगर कार्य करते भरत जी, राजकाज का भी कार्य, तो उस चरण पादुका से पूछ कर करते थे, आदेश लेकर करते थे। अच्छा एक बात है, किसी के सामने हम अनुशासन दिखाएं, मर्यादा दिखाएं, ये तो ठीक है, लेकिन अगर घर के गार्जियन नहीं है उसके बाद उनकी अनुपस्थिति में हम पालन करते हैं अनुशासन का, नियमों का, मर्यादाओं का, तब वो मर्यादा वो अनुशासन सत्य है, जैसा कि भरत जी कर रहे हैं। पिताश्री तो परम धाम जा चुके हैं अयोध्या में, और कोई नहीं, पर भरत जी ने कभी अपने को सर्वस्व नहीं माना है। राम जी भले वन में है, भरत जी ने उन्हें ही सर्वस्व माना है। और महाराज भरत जी का त्याग तो वर्णन भी किया गया है मानस में। शत्रुघ्न जी का त्याग देखिए, शत्रुघ्न जी भी महल में नहीं रहे। क्यों? शत्रुघ्न जी ने मन में सोचा कि भैया राम जी लक्ष्मण जी वन को गए हैं, भैया भरत जी नंदी ग्राम में तपस्वी की तरह जीवन जी रहे, तो क्या मैं ही एक अभागा हूं जो महल के सुख भोगूंगा? मेरे भाई सब तपस्या कर रहे हैं, एक शत्रुघ्न जी है, शत्रुघ्न ही है जो इस राज का सुख प्राप्त करेगा। अरे मुझे भी नहीं रहना। भरत जी नंदीग्राम में थे, और महाराज नंदीग्राम से थोड़ी दूर पर शत्रुघ्न जी भी उस कठिन तपस्या को किए हैं, वो व्रत धारण किए हैं। ये होना चाहिए प्रेम भाइयों में। महाराज इस संसार में सबसे बड़ा दुख जानते क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा दुख ये है कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। कोई भी इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता है। अपना दुख तो किसी भी प्रकार ये किन प्रकारेण वो झेलता है, लेकिन ज्यादा परेशान तब होता है जब सामने वाला ज्यादा सुखी हो। इस संसार का एक ये सत्य है, और ये अक्सर देखा जाता है।
भरत जी का चरित्र सराहनीय है। आगे गोस्वामी जी अब अरण्य कांड की कथा का वर्णन करते हैं। अभी तक हम सभी अयोध्या कांड में थे, अब अरण्य कांड की कथा आरंभ होती है। यहाँ से अरण्य का अर्थ होता है वन यानी जंगल। अब वन में क्या क्या घटनाएं घटी गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। और अरण्य कांड का आरंभ करने से पहले गोस्वामी जी सावधान करते हैं हम सभी को। क्या कहा? उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख ना धर्म रति। भगवान भोलेनाथ माँ भवानी से कहते हैं कि हे देवी, राम जी के जो गुण हैं वो बहुत गूढ़ हैं, सबके समझ में आने वाले नहीं हैं। ये जो राम जी ने लीलाएं की हैं, इसको सुन करके स्वीकार करना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि भगवान जो करते हैं वो हम जैसे कलियुगी जीव, तुच्छ मानसिकता वाले लोगों के समझ में नहीं आएगा महाराज। तो भगवान श्री राम के गुण कैसे गूढ़ हैं, जो पंडित हैं, जो विद्वान है वो समझ लेते हैं तो वैराग्य की प्राप्ति करते हैं। और जो भगवान से विमुख है, जिन्हें धर्म में रुचि नहीं है, जिन्हें राम में रुचि नहीं है, वे महामूढ़ लोग भगवान की कथा को सुनकर के मोहित होते हैं। तो जो समझदार है वो स्वीकार करके वैराग्य प्राप्त करते हैं, और जो मूर्ख है, जो ज्यादा किंतु परंतु लेकिन करते, तर्क करते हैं ना, तो तर्क करने वाले क्या होते हैं, वो कथा को सुन करके मोहित होते हैं, उनकी बुद्धि के पर्दे बंद के बंद रह जाते हैं। इसीलिए भगवान की कथा बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। और महाराज अब वर्णन करते हैं भगवान की वन लीला की। एक बार की बात है, ये भगवान की एकांत की लीला है, जिस लीला को आप सुनने जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने विचार किया अपने मन में कि वनवास तो मुझे मिला था। जानकी जी कौन है? राजकुमारी हैं, मिथिला की राजकुमारी हैं। ये जब से ब्याह करके मेरे साथ आई, ज्यादा समय नहीं बीता, हमें तो वनवास मिल गया। जानकी जी भी हमारे साथ वन को चली आई। कितने कष्ट, कितने दुख देखे हैं श्री जानकी जी ने। क्यों ना आज मैं इनका थोड़ा सम्मान करूं, आज मैं इन्हें थोड़ी सांत्वना दूं। तो राम जी ने एक व्यवहार किया। क्या व्यवहार किया? देखिए, इस लीला में लक्ष्मण जी का प्रवेश नहीं है। भगवान श्री राम ने देखा जानकी जी एक शिला पर बैठी हैं, तो राम जी ने क्या किया? बहुत सुंदर सुंदर पुष्प चयन किए, पुष्प तोड़ करके उनके आभूषण बनाए, और आभूषण बना करके माँ जानकी को बड़े आदर के साथ पहनाई। आभूषण क्या क्या बनाए? माथे की बिंदिया बनाई, कान के कर्णफूल बनाई, गले की हंसली बनाई, और किससे? फूलों से बनाई है। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता ही परिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सुरपति
पति सुत धरी बायस बेशा। 60 चाहत रघुपति बल देखा। 60 चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पीपीली का सागर था। जिमि पीपीली का सागर था। महामंदमती पावन चाह। महामंदमती पावन चागा। सीता चरण चोच हाथी भागा। सीता चरण चोचे हति भागा। मूढ़ मंदमती कारण कागा। मूढ़े मंदमती कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना। चला रुधिर रघुनायक जाना। सीख धनुष सायक संधाना। सीख धनुष सायक संधाना। सीख धनुष सायक संधाना। सीख धनुष सायक संधाना। एक बार चुनी कुसुम सुहाई। श्री रामचरितमानस में ये जो एक बार शब्द है 18 बार आया है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार चुनी कुसुम सुहाई। ये एक बार शब्द जो है ना महाराज, ये 18 बार आया है। जहां भी जिस चौपाई में एक बार आया है शब्द, वहां कुछ विशेष हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है। तो यहां पर क्या बड़ा हुआ? भगवान श्री राम ने अपने हाथों से पुष्प चयन कर मैया के लिए आभूषण बनाया। अब इस चीज का दर्शन सारे देवता कर रहे, आकाश से सब जय हो जय जयकार कर रहे हैं। भगवान के स्वभाव से अभी सभी आनंदित हो रहे हैं कि भगवान कितने सरल हैं। अर्थात इंसान की जहां पर जो भूमिका होती वो निभानी चाहिए। भगवान श्री राम सत्य प्रतिज्ञ है, उनका सत्य संकल्प है। वो एक अच्छे बेटे भी हैं, एक अच्छे भाई भी हैं, यहां तक कि एक अच्छे पति होने का परिचय यहां पर दिया है। मतलब एक पति का कर्तव्य क्या है? केवल पैसे कमाना? बोलो, केवल आदमी पैसा कमा सकता है और कोई काम नहीं उसके लिए? बताइए, खाली पैसा कमाए तो सारा सुख मिल जाएगा? बोलिए नहीं ना। घर है, परिवार है। अगर गृहस्थ आश्रम में आदमी प्रवेश करता है तो उसे सब कुछ सोचना पड़ता है, सब करना पड़ता है। मतलब परिवार की जितने सदस्य हैं सबका ध्यान रखना पड़ता है। और उसी परिवार में पत्नी भी है, पत्नी का भी आदर सम्मान करना एक पुरुष का कार्य है, जिम्मेदारी है। अब अगर ये कहो कि हम केवल पैसा कमाते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, ये अहंकार हो मनुष्य को, तो ये गड़बड़ बातें हैं। जैसे कई घरों में ऐसा होता है कि मान लो पत्नी बीमार हो गई, पत्नी की तबीयत खराब है, तो अगर कोई पुरुष थोड़ा घर का हाथ बटा ले, कार्य कर ले, तो कुछ लोगों को लगेगा अरे ये तो पत्नी का गुलाम है। ये बहुत गलत विचार है। इससे पुरुष का पुरुषत्व तो समाप्त नहीं हो जाता है, बल्कि सबके नजर में उसका जो स्थान है वो और ऊंचा हो जाता है। क्योंकि प्रेम करने का मतलब केवल ये नहीं कि पैसा कमा के ले आए, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई,
किसी की भावनाओं को समझना, भावनाओं का सम्मान करना, दुख सुख में साथ देना। जैसे पति पत्नी, मैंने चर्चा की थी कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर पति बीमार है, पत्नी सेवा करती है, तो पत्नी की तबीयत खराब हुई तो क्या पति का कर्तव्य नहीं है कि वो ध्यान रखे? मान लो घर में कोई और नहीं करने वाला, अगर बच्चों का टिफिन पति बना दिया तो कुछ लोग बोलेंगे अरे कोई काम धाम नहीं है। नहीं महाराज, ये छोटी सोच है, इससे पुरुषत्व समाप्त नहीं होता बल्कि और अनूठा हो जाता है। राम जी ने जानकी मैया का आदर किया, उन्हें आभूषण पहना रहे हैं, किसके? पुष्पों के। किस लिए? ये सोचकर कि जानकी ने मेरे लिए कष्ट उठाया, क्या मैं इतना सुख नहीं दे सकता जानकी को? और महाराज इस लीला को देख करके इंद्र का बेटा जयंत मोहित हो गया। उसने देखा अरे ये तो कामी पुरुषों की भांति अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रही है, ब्रह्म नहीं हो सकती, ये ब्रह्म का लक्षण थोड़ी है, भगवान ऐसा कर सकते हैं। और महाराज यही सोच करके इंद्र का बेटा जयंत भगवान के बल की थाह लेने आया। जैसे एक चींटी सागर की थाह ले कि सागर में गहराई कितनी है, कोई चींटी सागर की गहराई नापने निकले, आज वही कार्य इंद्र का पुत्र जयंत करता है। क्या किया? बायस वेश यानी कौवे का वेश धारण किया। एक कौवे का वेश धारण किया, जहां पर श्री सीताराम जी विराजमान है, सामने वृक्ष पर आकर बैठ गया। देखा राम जी नेत्र बंद करके ऐसे आराम कर रहे हैं, माँ जानकी बैठी हैं, तो मौका देखते ही आया और क्या किया? सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। माँ जानकी के चरणों में अपने चोंच से प्रहार किया। क्या किया? जानकी जी के चरणों में प्रहार कर दिया कौवे का वेश धारण करके। वो ये देखना चाहता था कि भगवान जान पाते हैं कि नहीं, ये श्री राम जी भगवान है कि नहीं है। और जब चोंच में प्रहार किया तो प्रहार करके सामने जाकर वृक्ष पर बैठ गया। जानकी मैया के चरणों से, कोमल चरणों से रक्त की धारा फूट पड़ी। भगवान श्री राम के नेत्र बंद है, पर मैया के चरणों से जब रक्त की धारा प्रवाहित हुई तो वो रक्त की धारा पहुंची कहां? जहां पर श्री राम जी विश्राम कर रहे थे। रक्त की धारा पहुंची, स्पर्श हुआ, राम जी के नेत्र खुले। अच्छा देखो, जानकी मैया ने बताया नहीं। जानकी मैया चाहती तो शिकायत कर सकती थी, लेकिन बताया नहीं। क्यों? क्योंकि जानती है जानकी मैया कि ये इंद्र का पुत्र परीक्षा लेने आया है, बल का थाह लेने आया है, ये मूर्ख है तो क्या भी मैं भी मूर्खता करूं? क्योंकि जानकी मैया कौन है? जगत जननी है, और जननी कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकती। एक माँ अपने बच्चों का कभी बुरा न देख सकती है, न कर सकती है। माँ का प्रेम अनूठा होता है महाराज। बच्चे लाख अपराध करें, कितना भी गलत करे, पर माँ जो है ना वो सह लेती है हंसते हंसते। माँ से बड़ा दयावान कौन है इस धरती पर महाराज? न जाने कितने कड़वी बातें बच्चे बोलते हैं, माँ फिर भी भोजन की थाली लेकर पहुंच जाती, बेटा भोजन कर लो, मेरा बच्चा भूखा ना रहे। ये माँ का भाव होता है, माँ का प्रेम होता है। तो इसीलिए कहा जाता, हम लोग आरती भी गाते हैं ना कि पूत कपूत हो सकते हैं पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो इसीलिए जानकी मैया को दया आई, उसकी मूर्खता पर हंसी आई जयंत की। माँ जानकी ने शिकायत नहीं की, लेकिन भगवान श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। राम जी ने जब रुधिर देखा कि जानकी जी के चरणों से रुधिर निकल रहा है, तो राम जी समझ गए कि ये करतूत जयंत की है। जब दृष्टि घुमाई, सामने देखा कौवा बैठा था, राम जी पहचान गए। पर राम जी ने क्रोध नहीं किया, राम जी मुस्कुराए उसकी मूर्खता पर। समझ गए इसका उद्देश्य क्या है, ये मेरी परीक्षा लेने आया है। अब जब मेरे बल की थाह लेने आया है
तो क्यों ना मैं इसे अपना परिचय दे दूं। और भगवान श्री राम कैसे हैं? दयालु हैं, कृपालु हैं, अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन छलु, मूरख अवगुण गेह। अच्छा, जानकी जी है जगत जननी, जगत माता, और राम जी कौन है? जगत पिता। पिता के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती महाराज। माँ दयालु होती है, लेकिन पिता का भी जो हृदय है वो बड़ा कोमल होता है। जैसे घर में देखिए आप, माता पिता होते, बच्चे माँ से नहीं डरते पर पिता से बहुत डरते। उनको लगता है मेरे जो पिताजी है बड़े स्ट्रिक्ट है, बड़े ही क्रोधी हैं, लेकिन पिताजी का जो हृदय है महाराज बड़ा कोमल होता है। माँ की महिमा सब गाते हैं, पर जीवन में पिता का कितना महत्व है। एक घर का जो गार्जियन होता है, जो पिता होता है, उस पर क्या बीतती है, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं उस पर। बच्चों के लिए जीवन भर पिता कितने मेहनत करता है, कार्य करता है। तो माँ जितना त्याग करती है, पिता भी उससे कहीं ज्यादा त्याग करता है। बहुत सारे पिता हैं महाराज, जीवन भर बच्चों के लिए बनाते हैं, शायद उनका पूरा जीवन निकल जाता है कि मेरे बच्चों का बढ़िया घर बन जाए, उन्हें वो दिन ना देखना पड़े जो मैंने देखा है ना। पिता कितनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करना पड़े, मेहनत करना पड़े, कहीं से भी पैसे लाना है पर घर पे लाना है। तो एक पिता का भी जीवन में बहुत महत्व है। जिनके पिता नहीं होते उन्हें पता चलता है कि घर की जिम्मेदारियां क्या है। पिता का हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। एक पिता अपने बच्चों से कहता है, बहुत सुंदर संदेश दिया इस समाज को, जीवन में पिता का क्या महत्व है। एक बार एक पिता कहीं बाहर कमाने जा रहा था तो बच्चे रोने लगे, पिताजी आप मत जाइए। तो पिता कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपसे प्रेम करता हूं? मैं भी प्रेम करता हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, बाहर जाना पड़ता है परिवार को छोड़कर, नहीं जाऊंगा तो आप सबकी देख रेख कैसे होगी। तो पिता समझाता है, चलो हटो, आंखों से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, मैं तुमसे हरगिज दूर नहीं जाता, मेरी मजबूरी मुझे लेके जा रही है। और पिता संदेश क्या देता है, मैं घर बना रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, क्यों? ताकि मेरे बच्चों को इतना कष्ट ना उठाना पड़े। मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूं, मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए, बना रहा हूँ किसी और के लिए, खुद को मिटा रहा हूँ, खुद को मिटा रहा हूँ किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूँ। और वो पिता कहता है,
माता पिता की। जय हो। और कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। पिता का भाव देखिए। पिता कहते हैं, जय हो, कहते हैं माना कि ठोकरों में गुजारी है जिंदगी, माना के ठोकरों में गुजारी है जिंदगी। मानता हूँ कि मेरी जिंदगी पूरी ठोकर खाते गई, पर मेरे बच्चों के रास्ते में कोई पत्थर ना आए, ये प्रयास है। क्या कहता है? माना कि ठोकरों में गुजारी है जिंदगी, माना के ठोकरों में गुजारी है जिंदगी। पत्थर हटा रहा हूँ, पत्थर हटा रहा किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूँ, किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ। मैं घर बना रहा हूँ। तो महाराज, एक पिता का जो प्रेम होता है वो प्रकट नहीं होता है। पिता प्रेम तो करते पर किसी से कहते नहीं है। समय आने पर वो प्रेम दिखाई पड़ता है। पिता का जीवन कैसा होता है? जैसे रफ कॉपी होती है ना, आप लोग पढ़ाई किए होंगे या पढ़ते होंगे कुछ लोग, तो एक फेयर कॉपी होती थी, एक रफ कॉपी। जो रफ कॉपी होती ना उसमें सारे विषय लिखे जाते हैं, तो सारे विषय लिखते लिखते वो रफ हो जाती है। ऐसे एक पिता सब परिवार की जिम्मेदारी को पूरी करते करते अपने बारे में सोचना भूल जाता है। वो सदैव सोचता है मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा हो। तो माता पिता जो होते महाराज वो दयालु होते हैं। जानकी मैया ने कुछ बताया नहीं राम जी को, पर राम जी को सब पता चल गया। तो राम जी ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे अपनी शक्ति का परिचय दूं। अरे जो राम जी इतने दयालु हैं, सदा दीनों पर जो नेह करते हैं, भला उनसे छल करना अच्छी बात है? तो क्या किया है? प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। भगवान ने धनुष बाण बगल में रखा है पर धनुष बाण नहीं उठाया। एक तिनका लिया, तिनका कुशा जिसे कहते हैं, एक तिनका उठाया। भगवान चाहते तो धनुष बाण से भी सिखा सकते थे जयंत को, पर भगवान ने कहा जब आप मेरे शक्ति का था पाना चाहते हो तो इसी तिनके को हम ब्रह्मास्त्र बनाकर आपके पीछे छोड़ेंगे, आप भी जान जाओगे हम कौन हैं। एक तिनका लिया है और महाराज उसी तिनके को ब्रह्मास्त्र बना करके मंत्र प्रेरित कर करके छोड़ दिया है। और महाराज जैसे ब्रह्मास्त्र को आते देखा है वो कौवा भयभीत होकर भागने लगा। और महाराज कौवा जो था जयंत यानी वो अपने असली स्वरूप में आ गया, और असली स्वरूप में आने के बाद अब पूरे ब्रह्मांड में दौड़ रहा है मेरी कोई रक्षा करे। भगवान का बाण पीछे पीछे लगा है। तो क्या किया? वो सबसे पहले दौड़ता हुआ अपने ही पिता के घर में गया, इंद्रदेव के पास। अरे पिताजी मेरी रक्षा करिए। इंद्र देवता कहते क्या हुआ जन? बोले पिताजी मेरे पीछे राम जी का बाण लगा है। क्यों? बोले हमने राम जी का अपराध किया है। इंद्रदेव कहते हैं राम जी का अपराध किया है तब तो हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तुम आज से मेरे बेटे ही नहीं हो, भागो यहाँ से।
जो राम का नहीं है, जो राम जी का द्रोही है, उसको मैं शरण दूंगा? सवाल नहीं उठता, भाग जाओ। इंद्रदेव ने डांट कर भगा दिया। फिर महाराज जयंत भागा भागा ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बातें हैं? अरे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करिए, मुझसे अपराध हो गया है, राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए। मैंने मैया के पाँव में अपने चोंच से प्रहार कर दिया कौवे का रूप धारण करके। अब भगवान राम ने अपना बाण मेरे पीछे लगा दिया है, मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी बोले तुरंत यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। तुम जैसे पातकी को हम भी अपने यहाँ नहीं रख सकते, जाओ निकलो यहाँ से। ब्रह्मा जी ने भी भगा दिया। और महाराज ब्रह्मधाम से वो शिव जी के लोग पहुंचा, भगवान भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ तो दयालु है, भोलेनाथ के पास पहुंचा। भगवान भोलेनाथ ने जयंत को देखा, क्या बात है जयंत, आओ बैठो, क्या हुआ? जयंत कांप रहा, अरे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए महादेव, हुआ क्या? बोले राम जी का बाण मेरे पीछे लगा है। क्यों? बोले हमसे अपराध हो गया है, मैं राम जी के बल की परीक्षा लेने गया था और मैंने कुछ अपराध कर दिया है। शिव जी बोले उठो, तुरंत उठो, और राम जी का बाण तुम्हें बाद में मारेगा, पहले त्रिशूलवा हम तुमको घोंप देंगे, भाग जाओ यहाँ से, दिखाई मत पड़ना। राम जी का अपराध करके मेरे पास शरण मांगने आए हो, शर्म नहीं आती? भाग जाओ। किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। महाराज ऐसा ही होता है, जो अपने माता पिता से विमुख हो, जो राम जी से विमुख हो, उसे जीवन में कोई भी शरण नहीं देता पूरे संसार में। काहू बैठन कहाँ न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। राम के द्रोही को भला शरण मिल सकती है क्या? जो राम जी से विरोध करे। तो क्या हुआ? किसी ने जयंत की सहायता नहीं की, सबने भगा दिया। और महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो राम जी से द्रोह करता है, राम जी से बैर ठानता है, उसकी वही स्थिति होती क्या? मित्र करई मित्र करई सत रिपु कै करनी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी। जैसे बैतरणी नदी होती है, बैतरणी का नाम सुना है आपने? बिहार में एक नदी है। तो महाराज कर्मनाशा है बिहार में, बैतरणी नदी यमपुरी की नदी है। तो जो बैतरणी नदी है, अगर कोई गंगा जी में स्नान करता है तो उसे लगता है कि ये बैतरणी है। किसे? जो राम का द्रोही होता है, वो भले गंगा स्नान कर ले पर उसे बैतरणी स्नान का फल मिलता है। वैसे ही जो राम जी के द्रोही होते, मित्र भी उनके शत्रु हो जाते हैं। और महाराज इसीलिए कहते हैं कि राम जी की ना तो परीक्षा लेनी चाहिए, ना बैर करना चाहिए, करना है तो केवल राम जी का भजन करो। आज जो जयंत है वो चारों तरफ दौड़ रहा है, कोई रक्षा नहीं कर रहा। तब नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी कौन है? संत हैं। और कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है वो माखन के गोले के समान है, मक्खन जैसा। तो नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने जयंत से कहा क्या हो गया? जयंत ने पूरी बात बताई। नारद जी कहते हैं इधर उधर समय व्यर्थ गवाने से अच्छा है जिसका अपराध किया उन्हीं के शरण में जाओ। बड़े दयालु हैं, बड़े ही दयालु हैं भगवान श्री राम। और महाराज जयंत हार करके भगवान श्री राम की ही शरण में आया, क्योंकि महाराज कोई कैसा भी पापी हो, अगर भगवान श्री राम के शरण में आकर के हाथ जोड़ करके अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, दोबारा पाप न करने का संकल्प ले ले और भगवान से क्षमा मांगे, तो भगवान इतने दयालु हैं, क्षमा कर देते हैं। तो जब भगवान बड़े से बड़े पापियों को क्षमा कर देते हैं, तो हम आप जो अपराध करते हैं, यदि संकल्प ले कि आज से हम अपराध नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे हमारे मन कर्म वचन से कोई भूल ना हो और भगवान से क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे, उनके शरण में जाएंगे, तो क्यों राम जी हमें शरण नहीं देंगे? मुझसे अधम अधीन, मुझसे अधम अधीन, उबारे नारायण
जाएंगे, मुझसे अधम दीन उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम दीन उबारे न जाएंगे। तो आप दीन बंदो, तो आप दीन बंदो पुकारे ना जाएंगे, मुझसे अधम दीन उबारे न जाएंगे। उतारा पृथ्वी का भार आपने कई बार उतारा। क्या मेरे पाप भार उतारे ना जाएंगे, क्या मेरे पाप भार उतारे ना जाएंगे। तो आप दीन बंदो, तो आप दीन बंदो पुकारे ना जाएंगे, मुझसे अधम उबारे ना जाएंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। दृग्बिंदु में जब तक पखारे ना जाएंगे, दृग्बिंदु में जब तक पखारे ना जाएंगे। तो आप दीन बंदो, तो आप दीन बंदो पुकारे ना जाएंगे, मुझसे
जयंत नारद जी के वचन सुन करके भगवान के शरण में आया और भगवान के शरण में आया है। नारद जी से जयंत ने एक बात पूछी थी कि नारद जी, मैंने अपराध तो बहुत बड़ा किया है, अब किस मुख से भगवान के पास जाऊंगा? भगवान पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? तो नारद जी ने एक बात बताई थी जयंत जी को। क्या? नारद जी ने कहा था कि भगवान के पास जाना और भगवान से एक ही चीज कहना कि प्रभु, आपकी शक्ति का था पाने आया था, आपकी परीक्षा लेने आया था, इसलिए कौवे का वेश धारण किया और अब मैं आपके पास आपकी दया देखने आया हूं, आपकी दीनता देखने आया हूं सरकार। आप इस प्रकार से करोगे तो देखना श्री राम जी आपको क्षमा कर देंगे। जयंत कांपता हुआ हाथ जोड़े आया और ब्रह्म बाण पीछे लगा हुआ है। तो क्या हुआ महाराज? जयंत राम जी की शरण में आया और कहता है कि प्रभु, हम तो बहुत ही पापी हैं, बहुत बड़े ही अपराधी हैं, आपने बड़ों बड़ों का पाप धोया है, समाप्त किया है, क्या इस जयंत के अपराधों को आप क्षमा नहीं करेंगे? मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने सोचा अब ये शरण में आया है तो इसे दंड देना उचित नहीं है। काम तो जयंत ने वध कर देने वाला किया था, लेकिन भगवान श्री राम ने दया दिखाई। अब करे क्या? ब्रह्मास्त्र को लौटाया भी नहीं जा सकता। ब्रह्मास्त्र की ऐसी महिमा है कि एक बार अगर चल गया तो वापस नहीं लौटाया जा सकता। तो क्या क्या राम जी ने? जयंत का वध नहीं किया। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान श्री राम ने जब उसकी आर्त पुकार सुनी, दया आ गई। बोला अब इसका वध तो नहीं करेंगे, पर ब्रह्मास्त्र को लौटाया भी नहीं जा सकता, तो दंड तो देना ही पड़ेगा। तो वो ब्रह्मास्त्र क्या करता है? जयंत की एक आंख फोड़ दी है ब्रह्मास्त्र ने। एक आंख फोड़ने का मतलब राम जी ये कहना चाहते हो कि आप जानकी जी को हमको अलग अलग देख रहे हो, हम अलग नहीं, हम एक हैं। जानकी जी और मैं अलग नहीं है। और महाराज जयंत पर भगवान ने कृपा की है। तो राम जी ऐसे हैं, बड़े से बड़े पाप को भी क्षमा कर देते हैं यदि कोई उनकी शरण में चला जाए। भगवान श्री राम ने चित्रकूट में रह करके नाना प्रकार के चरित्र किए, बहुत सारे, जो कानों को अमृत के समान लगते हैं। एक दिन राम जी ने मन में अनुमान किया कि मुझे यहाँ सब लोग जान गए हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि सब परिचित हो चुके हैं और सब मिलने आते रहेंगे, बड़ी भीड़ हो जाएगी। अब चित्रकूट से मुझे कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो महाराज सभी मुनियों से भेंट करके राम जी मुनियों को विदा करते हैं और जानकी जी लक्ष्मण जी के साथ दोनों भैया आज अत्रि मुनि के आश्रम पर आए। अत्रि मुनि कौन? माता अनुसुईया जी के पति हैं। अनुसुईया मैया कौन? बहुत बड़ी सती है, पतिव्रता नारी हैं, जिन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को, शिव जी को 6 महीने का बालक बना दिया था। ऐसी पतिव्रता नारी है माँ अनुसुईया। तो महाराज भगवान जानकी जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ अत्रि मुनि के आश्रम पर आए। और महाराज अत्रि मुनि ने जब देखा तो शरीर पुलकित हो गया उनका, दौड़े हैं, प्रभु का स्वागत किया है और राम जी शीघ्रता से आए, दंडवत किया है। अत्रि मुनि राम जी को उठाकर हृदय से लगा लिए और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को आज अत्रि मुनि ने नहला दिया। किसको? राम जी को, लक्ष्मण जी को। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के जो नेत्र थे सजल हो गए, शीतल हुए, आदर पूर्वक आश्रम में अंदर ले आए, खूब सेवा की, पूजा की, कंदमूल फल दिए और अत्रि मुनि स्तुति करते हैं भगवान श्री राम की। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामदम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदिरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम, प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम, दिनेश वंश मंडनम महेश
ऋष चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम मुषित बुद्धि विग्रहम समस्त दोषापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतांगति भजे शक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम भजे शक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम भजे शक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। अत्रि मुनि ने भगवान श्री राम की स्तुति गाई है और महाराज हाथ जोड़कर विनती करते हैं। माँ अनुसुईया जो थी वो जानकी जी से मिली हैं, खूब आशीर्वाद दिया है। जब जानकी मैया ने माँ अनुसुईया को प्रणाम किया, अनुसुईया मैया माँ जानकी को अंदर लेकर के आती हैं और महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि अनुसुईया मैया जो कि ऋषि पत्नी है, उन्होंने जानकी जी को कुछ भेंट दिया। क्या भेंट दिया? दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन मल सुहाए। अच्छा, यहाँ पर विचार करने वाली बात है, जानकी जी कौन है? राजघराने की बहू है। राजघराने की बहू है, उन्हें क्या कपड़े और गहने की कमी थी? एक ऋषि पत्नी ने उन्हें दिव्य वस्त्र आभूषण क्यों दिए? अनुसुईया जी ने आभूषण दिया है और वस्त्र दिए हैं, पर ये आभूषण वस्त्र साधारण नहीं है, दिव्य है। इन वस्त्रों की, गहनों की जो विशेषता है वो ये है कि ये सदैव नए रहते। कितना भी इन्हें पहनिए ये कभी मलिन नहीं होते थे, नए के नए रहते, चमकते रहते। अच्छा, इसे देने की क्या आवश्यकता थी? जानकी जी तो वनवास काल में थी, उन्हें वस्त्र की और आभूषणों की क्या आवश्यकता थी? देखिए, अनुसुईया मैया कोई साधारण नारी नहीं है, पतिव्रता नारी है। तपोबल से वो देख सकती हैं क्या कि अब कुछ समय बाद जानकी जी का हरण होने वाला है और जब ये लंका में रहेंगी तो ये वस्त्र और आभूषण इनके काम में आएंगे। ये ऐसे वस्त्र आभूषण थे जो कभी मलिन नहीं होते थे, ये गहने कभी कुम्हलाते नहीं थे, कभी गंदे नहीं होते थे, नित्य नूतन रहते, नए रहते। और महाराज इसीलिए माँ अनुसुईया ने जानकी जी को दिव्य वस्त्र आभूषण भेंट किए और नारी धर्म का उपदेश दिया, नारी धर्म की शिक्षा दी। क्या कहा कि महिलाओं के लिए एक ही व्रत है, एक ही धर्म है, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यदि वो तन मन धन से पति की सेवा करती हैं, पति की अर्चना करती हैं, पूजा करती हैं, पति का कहना मानती हैं, तो उन्हें किसी भी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मानस में कई जगह चर्चा हुई है कि नारियों के लिए उपदेश दिया गया है, नारियों को उपदेश दिया गया कि पति की सेवा करनी चाहिए, पति का कहना मानना चाहिए। क्या पतियों के लिए भी कोई आदेश है, पुरुषों के लिए भी है कि सारे नियम महिलाओं के लिए है? भाई, महिलाओं को नियम का पालन करना चाहिए, अच्छी बात है, पर पुरुषों के लिए भी तो कुछ नियम है। क्या नियम है? पुरुषों के लिए भी कहा गया है कि उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, है ना। और एक बहुत सुंदर उपदेश पुरुषों को दिया गया है, क्या कि अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपनी पत्नी के अलावा संसार की समस्त नारियों को माता और बहन की दृष्टि से देखे। सो पर नार लीलार गोसाई तजऊ चौथ की चंद्र की नाई। जैसे भादों में चतुर्थी के चंद्र का लोग दर्शन नहीं करते, त्याग देते, वैसे पर नारी का त्याग करना है, मतलब उन्हें केवल माता और बहन की दृष्टि से देखना है। पर ऐसा हो कहाँ पाता है महाराज, बोलो। और महाराज सारा दोष नारियों को देंगे। नारियों के लिए अगर नियम है तो पुरुषों के लिए भी है। कहा जाता है कि महिलाओं को पतियों की सेवा करनी चाहिए, पर पति रात में पी करके आ जाए और लगे मारने तो कितनी सेवा करेगी बेचारी, बताओ। बहुत से घरों में देखा है महाराज मैंने, जो पुरुष होते महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। उन्हें बस ये लगता है कि इनको विवाह करके हम लेकर के आए, बस घर का काम करें, नौकरानी की तरह झाड़ू पोछा करते रहे, सारा काम करते रहे। और कभी पत्नी अपने दिल की कोई बात कह दे तो पुरुष हावी हो जाते हैं,
महिला हो, महिला की तरह रहना चाहिए, आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। अरे आप किसी की बेटी को लेकर के आए हो, जिसने विदा किया है, बहुत विश्वास के साथ आपको दिया, अपनी बेटी सौंपी, तो आपका धर्म है, आपका फर्ज है कि उसका सम्मान करना, उसका ख्याल रखना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और एक नारी कपड़े गहने तो बाद में चाहती है महाराज, कपड़े गहने उससे मिले ना मिले, लेकिन पति से सम्मान अवश्य चाहती कि मेरे पति मेरा सम्मान करे। बोलो चाहती है कि नहीं? भरे समाज में कई सारे पुरुष ऐसे होते हैं कि कोई गलती होती है तो अपनी पत्नियों को भरे समाज में डांटने लगते, वहीं पर अपमानित करने लगते। ये बहुत गंदी बात है। अरे भूल हुई है तो आप किनारे ला करके समझा दीजिए, लेकिन कुछ लोग रौब दिखाते, देखो हम पति हैं, गर्व होता है, और वहीं सबके सामने उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। नारी का सम्मान करना चाहिए। माताओं के लिए भी नियम है कि उन्हें भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, बहुत ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, पर पतियों के लिए भी है कि आप भी अपनी पत्नी का सम्मान करें, ख्याल रखें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जानकी जैसी पत्नी चाहिए, आप भी राम बन करके दिखाओ। आपको भी राम बनना होगा, आपको भी मर्यादाओं का पालन करना होगा। बोलो सही कह रहे हैं कि गलत? कभी मान लो भोजन थोड़ा गड़बड़ बन गया, रोज अच्छा बन रहा है, एक दिन गड़बड़ बन जाए, कुछ लोग थाली उठा के फेंक देते, ले जाओ नहीं खाएंगे। अरे महाराज, अपराध सबसे होते, गलतियां सबसे होती, छोटी मोटी बातों पर ऐसा नहीं झगड़ा करो कि पड़ोसी सुनने लगे। और कुछ लोग हैं तो पूरा जनवा देते पूरे मोहल्ले में कि आज हमारे घर झगड़ा हुआ है, चिल्लाने लगते हैं। तो जो नियम है मानस में सबके लिए है, चाहे पति हो पत्नी हो, सबको सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। तो महिलाओं के लिए क्या धर्म बताया है? अनुसुईया मैया कहती हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। और अगर नारी भगवान का धाम पाना चाहती है, मोक्ष पाना चाहती है, उसे कुछ नहीं करना है। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। कोई छल कपट मन में ना हो, पति की सेवा करे, परम गति की प्राप्ति होगी। और महाराज, 4 लोग ऐसे हैं जिनकी परीक्षा विपत्ति काल में होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिख है चारी। देखो, धैर्य धर्म मित्र और स्त्री। धैर्य, मनुष्य के धैर्य की परीक्षा, धर्म कितना प्रबल है, धर्म में कितना अटल है वो, ये स्त्री और महाराज मित्र, इनकी परीक्षा विपत्ति काल में होती है। विपत्ति काल में पता लग जाता है। जैसे वैसे तो कुछ लोग बड़ी मित्रता निभाएंगे, अरे हम आपके पक्के बेस्ट फ्रेंड हैं, उठेंगे बैठेंगे साथ में, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे टहलेंगे, पर मित्र पर विपत्ति आ जाए तो महाराज सबसे पहले स्विच ऑफ हो जाएगा फोन। कोई समस्या आई तो पहले स्विच ऑफ होगा उसी व्यक्ति का जो आगे पीछे टहलता रहता है। एक बात जान लो महाराज, इस संसार में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यही चल रहा है इस कलयुग में। रिश्ते तो बिक गए हैं। जब तक आपके जेब में पैसे, लोग आपसे पूछेंगे भैया आप कैसे हैं। आजकल लोग मित्रता भी लेवल देख करके, स्टेटस देख के करते हैं, हमारी स्टेटस के हैं। लेकिन मित्रता होनी चाहिए भगवान श्याम सुंदर और सुदामा जी की तरह। सुदामा जी कितने निर्धन थे, गरीब थे, और भगवान द्वारिकाधीश त्रिलोकी के स्वामी, पर सुदामा जी जब द्वार पर गए हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं दौड़ करके सुदामा जी की सेवा करने आए। और आजकल क्या है महाराज, कोई बहुत भूला बिछड़ा मित्र मिल जाए पुराना, लोगों ने बहुत संपत्ति बना ली है तो खुद पानी तक नहीं पूछते, नौकरों से भिजवाते हैं, जाओ दे आओ पानी। तो मित्रता की परीक्षा विषम परिस्थितियों में होती, आपत्ति के समय। और स्त्री की परीक्षा पति के रोग में होती। अगर पति की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, एक पत्नी कितनी सेवा कर सकती है, ये देखना चाहिए। कहीं कहीं कुछ घरों में माताएं, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं माताएं उब जाती हैं, हमारे ही किस्मत में बैठाए थे ऐसे,
हमारे तो कर्म फूट गए हैं, पूरे जीवन सेवा ही करती रहूं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। पति के विपत्ति में पत्नी को साथ देना है। तो आपातकाल में इन चारों की परीक्षा होती, मनुष्य के धैर्य की। धैर्य में भी यदि मनुष्य स्थिर है तो समझो वही सच्चा मनुष्य है। नहीं तो कुछ लोग हैं महाराज, विपत्ति में पागल हो जाते और संपत्ति मिल जाए तो भी पागल हो जाते। पर मनुष्य को संपत्ति विपत्ति दोनों में एक समान होना चाहिए। बहुत दुख आ जाए तो भी वहां पर धैर्य का परिचय देना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। और बहुत ज्यादा खुशी भी मिल जाए तो उछलना नहीं चाहिए। और महाराज माँ अनुसुईया ने नारी धर्म का सुंदर उपदेश जानकी मैया को दिया। मैया जानकी ने ये उपदेश शिरोधार्य किया है और माँ अनुसुईया के वचन सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई है, आदर पूर्वक चरणों में सिर नवाया है। और महाराज भगवान श्री राम अत्रि मुनि से कहते हैं कि मुनिवर अब आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे बढ़ूं, दूसरे वन में जाऊं। महाराज अत्रि मुनि से विदा लेकर के भगवान आगे बढ़े तो भगवान के एक परम भक्त हैं, उनसे भेंट हुई। कौन? शरभंग मुनि से। श्री राम जी के एक भक्त हैं जिनका नाम है सरभंग जी। सरभंग जी कैसे हैं? जीवन में इतना सत्कर्म किया था, कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं था, बहुत दान पुण्य करते थे, अच्छा कर्म करते थे। अपने जीवन में सरभंग जी ने कोई पाप नहीं किया था। तो उनका सत्कर्म ऐसा था कि उनको लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। शरभंग मुनि को देवताओं ने देवलोक से उन्हें लाने के लिए विमान भेजा। अंत समय जब आया और सरभंग मुनि विमान पर बैठ चुके थे, जैसे ही विमान उड़ने वाला था सरभंग मुनि को पता चला कि राम जी वन में आ रहे हैं। अरे महाराज विमान से कूद गए, बोले हमें स्वर्ग की कामना नहीं। बोले क्यों? बोले जब राम जी यहीं वन में आ रहे तो ये वन ही हमारे लिए स्वर्ग है। और सरभंग मुनि ने स्वर्ग का त्याग कर दिया, स्वर्ग की भी इच्छा उन्हें नहीं है। और भगवान श्री राम जानकी जी को लक्ष्मण जी को जब देखा है बावले हो गए हैं, दर्शन करके नेत्र धन्य हुए। शरभंग मुनि राम जी के चरणों में गिर गए, बोले सरकार आज मेरा जीवन धन्य हो गया, पूरा जीवन मैंने तपस्या की, अच्छे कर्म किए, आज उन कर्मों का फल मुझे मिल गया, आपके दर्शन हो गए। सरकार एक चीज मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, क्या देंगे? राम जी कहते कहिए शरभंग जी क्या चाहिए? शरभंग जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी मेरा तो समय हो चुका था, मैं तो जा ही रहा था विमान से स्वर्ग, आपके आने की सूचना मिली तो मैंने विमान का त्याग कर दिया। अब एक इच्छा है ये कि आप ऐसे खड़े रहें, आप जानकी जी लक्ष्मण जी, और आपके सामने मैं अपना शरीर छोड़ दूं, मेरे प्राण छूट जाए और अंत समय में आपका दर्शन हो। और महाराज कभी सुना है आपने कि कोई व्यक्ति अपनी चिता खुद तैयार करता हो? शरभंग जी ने किया। शरभंग मुनि बोले प्रभु बस एक क्षण खड़े रहिए। राम जी देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। शरभंग जी दौड़ दौड़ करके लकड़ियां ले आए, चिता तैयार की, उस पे बैठ गए खुद ही। और महाराज चिता में आग लगाई, बैठे हैं और कहते हैं प्रभु बस जब तक मैं समाप्त नहीं होता आप खड़े रहना, आपके सामने मेरे प्राण छूट जाए, बस मुझे जीवन मरण का फल मिल जाएगा। अस कही जोग अगणित अनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सुधारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। और महाराज शरभंग मुनि ने भगवान के सामने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी सुखद मृत्यु भला किसकी होगी? भगवान सामने खड़े हैं और प्राण छूट जाए। भगवान श्री राम आगे बढ़े हैं, मुनियों का समूह साथ में है। भगवान श्री राम जी वन में जा रहे थे तो एक चीज देखा। क्या देखा? कि रास्ते में बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई हैं। जब अस्थियों को देखा राम जी ने साथ में चल रहे ऋषि मुनियों से पूछा कि भैया ये इतनी सारी अस्थियां किसकी है? अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। राम जी को दया लगी, बोले ये सारे अस्थियां किसकी हैं? तो ऋषियों ने कहा कि सरकार आप तो सर्वदर्शी सब जानते, फिर भी पूछ रहे हैं। अगर पूछ रहे हैं अनजान बनकर तो हम आपको बताते हैं, ये सारी अस्थियां ऋषियों मुनियों की हैं।
जो निशाचर है, राक्षस है ना, मार करके ऋषियों को खा जाते हैं, ये उन्हीं की अस्थियां हैं। आज राम जी के आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो संतों का, भक्तों का रखवाला हूँ, पृथ्वी का भार उतारने आया हूँ, और मेरे रहते इतने सारी अस्थियां पड़ी हैं धरती पर। बेवजह सारे संत मारे जा रहे हैं निशाचरों के हाथ। और महाराज उसी समय भगवान श्री राम ने अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? निशिचरहीन करऊं मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। भगवान श्री राम ने दोनों हाथ उठाए और प्रतिज्ञा की कि आज मैं संकल्प लेता हूं, बहुत जल्दी इस धरती से निशाचरों का अंत कर दूंगा, एक भी राक्षस इस धरती पर रहने नहीं दूंगा। राम जी ने शपथ ली है। और महाराज आगे बढ़े, बहुत सारे ऋषि मुनियों के यहाँ जाकर राम जी ने दर्शन दिया है, उनका जीवन धन्य किया है। एक और बात, राम जी 14 वर्ष वन में रहे, क्या खाया है? केवल कंद मूल फल पाया है राम जी। अच्छा, आजकल लोग कहते, क्षमा करें मेरी बात का अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन जो सत्य है वो मैं कहूंगी। राम जी रघुवंशी हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने मूक पशुओं को नहीं खाया है, जैसे आजकल लोग मांसाहार करते हैं, कहते हैं इससे ताकत मिलेगी। बताओ, प्रकृति ने हमें खाने के लिए कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें दी हैं। अच्छा, एक बात और, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम बदल जाता है। लोग कहते हैं डेड बॉडी है, लाश है ना, कहते हैं शव है, और उसको छूने में लोग हिचकिचाते हैं कि अशुद्ध हो जाएंगे या पवित्र हो जाएंगे। वो लोग कहते हैं कि नहीं, कोई लाश नहीं छूना चाहता, बोलेंगे अपवित्र हो जाएंगे। और मूक पशुओं को मार मार के जो खाते हैं, क्या वो लाश नहीं है किसी की? तो राम जी ने वन यात्रा में केवल कंद फूल और यही सब खाया है, फल खाया है, मूल खाया है, लेकिन कभी भी मांसाहार नहीं किया। शाकाहारी थे राम जी। और अगर शक्ति की बात की जाए तो राम जी जैसा बलशाली कोई था? तो आजकल लोग जो कहते हैं कि मांसाहार करना चाहिए, बहुत गलत बात है। अगर मांसाहार करते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मांसाहारी जो होते हैं, जो मांस का भक्षण करते हैं, जो सत्य में बताऊं, भगवान उनके हाथ की सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे बहुत से घरों में मैंने देखा है, लड्डू गोपाल जी को माताएं रखती हैं। ठीक है, आपका प्रेम है, आप सेवा करती, करिए, भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है। आपका भाव है, आप भगवान को बालक स्वरूप रखकर घर में सेवा करना चाहती, करिए, लेकिन आपको घर के पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा। जिस घर में लड्डू गोपाल जी हो, वहां कतई मांसाहार नहीं होना चाहिए। ये संदीप कहाँ गायब हो गए? रोज गायब होते हैं आधे घंटे, कितना गलत बात है। गलत बात है ना, रोज बताते हैं। राम 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 जय राम राम राम। कितना टाइम लगता है? राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। बैठा रहो। सीताराम राम राम 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 सीताराम सीताराम।
श्री राम 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 सीता राम 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 श्री राम राम राम। बोली राघवेंद्र सरकार की। तुम्हारा चर्चा हो रही थी कि लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं माताएं। जिस घर में लड्डू गोपाल जी हो वहाँ का पर्यावरण बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। मांसाहार का ना तो आपको भक्षण करना है और ना ही घर में बनना है। कुछ लोग बोलते हैं अरे हमारे घर में बनता है, बर्तन अलग है। ये सब बहुत गलत बात है। भगवान उस घर के जल को भी स्वीकार नहीं करते, भोग को स्वीकार नहीं करते, तो करना गलत है। राम जी शाकाहारी थे, जीवन भर उन्होंने सदाचार का पालन किया, सात्विक रहे। तो भगवान श्री राम ने अस्थियों को देख करके प्रण किया कि मैं धरती से निशाचरों को समाप्त कर दूंगा, आगे बढ़े हैं। और एक बड़े प्यारे भक्त की चर्चा आती है मानस में। किसकी? सुतीक्ष्ण जी की। सुतीक्ष्ण जी कौन है? अगस्त्य मुनि के परम शिष्य हैं। मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक, सपने भुवन भरोस न देवक, प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, श्रवण सोनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, करत मनोरथ आतुर धावा, हे विधि दीन बंधु रघुराया, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करी हिदाया, मोसे सठ पर करी हिदाया। अगस्त मुनि के परम शिष्य है सुतीक्ष्ण जी महाराज। एक बार की बात है, सुतीक्ष्ण जी बहुत छोटे थे, बहुत पहले की बात है। अगस्त मुनि के आश्रम पर रहते थे। अगस्त मुनि से दीक्षा ली थी, गुरु जी की खूब सेवा करते। किसी कार्यवश अगस्त मुनि जी जा रहे थे तो अगस्त मुनि जी ने भगवान शालिग्राम की सेवा सुतीक्ष्ण जी को दे दी। बोले सुतीक्ष्ण जी हम 1-2 दिन के लिए किसी कार्य से जा रहे हैं, जब तक हम वापस नहीं आते ठाकुर शालिग्राम जी की आप सेवा करना, आप उन्हें स्नान कराना, तिलक लगाना और उन्हें बढ़िया भोग लगा देना। सुतीक्ष्ण जी ने कहा ठीक है गुरुदेव। अब जब गुरु जी चले गए तो सुतीक्ष्ण जी सरोवर में शालिग्राम जी को स्नान कराने ले गए। कहाँ पे? तालाब में। और बढ़िया आसन से बाहर निकाला, शालिग्राम जी को स्नान करा रहे थे। और उसी सरोवर के किनारे बढ़िया जामुन का पेड़ था, खूब बढ़िया बढ़िया जामुन पे थे। इनका मन ललचाया, जामुन देख रहे, सोच रहे कैसे इसको तोड़े। अब तोड़ने के लिए कुछ नहीं मिला तो शालिग्राम जी को फेंक फेंक के लगे जामुन तोड़ने। ऐसे ऐसे भक्त है महाराज, लगे फेंक फेंक करके मारने। जामुन टूटे, 2-3 बार मिला जामुन और शालिग्राम जी को वापस उठा ले। 5ही बार जब जोर से फेंका, जामुन तो हाथ में आया, शालिग्राम जी गायब, वही नदी में, वही सरोवर में डूब गए। अब सुतीक्ष्ण जी परेशान, अरे बाप रे, अब मैं गुरु जी को क्या बोलूंगा, गुरु जी तो मेरे प्राण ले लेंगे। बोले थे सेवा करना, ऐसे सेवा हमने कर दी है, ठाकुर जी मिल जाओ। बहुत खोजे, ठाकुर जी गायब।
इन्होंने क्या किया, बचने के लिए डर के मारे जितने बड़े शालिग्राम जी थे उतना बड़ा जामुन लिया और उसी को बढ़िया तिलक चंदन करके ढाक वाक करके आसन में रख दिया। 2 दिन बाद गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा सेवा बढ़िया से की? बोले जी गुरुजी बहुत बढ़िया से की। गुरुजी बोले अब हम आ गए, अब हम सेवा खुद करेंगे। गुरुजी सवेरे स्नान किए अगस्त्य मुनि, और जो गए ठाकुर शालिग्राम को स्नान कराने तो वो पिलपिला कर छूटने लगे। बोले अरे ये ठाकुर जी को क्या कर दिया, ये ठाकुर जी कैसे निकल रहे हैं। अब अगस्त्य मुनि के क्रोध से भयभीत होकर के सुतीक्ष्ण जी झूठ बोल दिए, बहुत बड़ा। क्या बोले? बोले देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है गुरुजी। तो बोले आप रोज रोज इनको नहलाते हैं, रोज रोज नहलाएंगे तो यही ना होगा, नित नित चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी सड़ गए हम का जानी। बोले ठाकुर जी सड़ गए। अगस्त्य मुनि को क्रोध आया, बोले बातें बनाते हो, झूठ बोलते हो, निकल जाओ मेरे सामने से, हट जाओ। आज के बाद आश्रम में दिखाई मत पड़ना, और आना तो भगवान को लेकर के आना, वरना अपना मुंह मत दिखलाना। तब से सुतीक्षण जी अपने गुरु जी के पास मुंह नहीं दिखाने गए। और महाराज बहुत समय बीत गया। जब सुतीक्षण जी ने सुना कि भगवान आ रहे हैं, साथ में भैया लक्ष्मण है, जानकी जी, आज बड़े हर्षित हो गए। मन में सोचते हैं कि मैंने कभी जीवन में ना सत्संग किया, ना जोग किया, ना जप किया, और ना भगवान के चरणों में मेरी इतना दृढ़ प्रेम था। क्या भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे? अब सुतीक्षण जी मन में सोच रहे हैं, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ना आन की। कहते मैंने ना जीवन में कभी सत्संग किया है, ना योग किया है, और बस हाँ एक बात मैं जानता हूं कि भगवान दया के भंडार हैं, भगवान दयावान है। जिसे किसी का सहारा नहीं है वो भगवान का प्रिय होता है। जिसका कोई सहारा नहीं होता उसके सहारे मेरे राम होते हैं। और आज प्रसन्न हो रहे सुतीक्ष्ण जी की भगवान के दर्शन करके मेरी आंखें धन्य हो जाएंगी, सफल हो जाएंगी। और महाराज प्रतीक्षा कर रहे, भगवान जब सामने आकर के खड़े हो गए, भगवान श्री राम, जानकी, लक्ष्मण जी, सुतीक्ष्ण जी बड़े आनंदित हुए, चरणों में गिर पड़े, मुख से शब्द नहीं निकलते। भगवान ने सुतीक्ष्ण जी को आशीर्वाद दिया। सुतीक्ष्ण जी अपने हृदय की बात करते हैं, कहते हैं गुरु जी के भय से आज तक मैं आश्रम नहीं गया, प्रभु आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, आज आप आ गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। सुतीक्ष्ण जी भगवान श्री सीताराम जी को, लक्ष्मण जी को लेकर अपने गुरु जी के आश्रम पर गए, अगस्त्य मुनि के। उस समय अगस्त्य मुनि ध्यान में बैठे थे। सुतीक्ष्ण जी द्वार पर खड़े हैं और पुकार रहे, गुरु जी देखिए कौन आया है। अगस्त्य मुनि आंख बंद किए हैं, आंखें नहीं खोलते, ध्यान मगन है। सुतीक्ष्ण जी ने फिर आवाज लगाई, देखिए गुरु जी कौन आया है, देखिए मैं अपने साथ किसे लेकर के आया हूं। और महाराज सुतीक्ष्ण जी ने अंत में कहा, अरे गुरु जी आप जिसके ध्यान में मगन हैं वो तो द्वार पर खड़े हैं। और जब अगस्त्य मुनि ने सुना तो अगस्त्य जी दौड़ करके आए महाराज, और दौड़ करके आए हैं, श्री सीताराम जी को, लक्ष्मण जी को द्वार पर देखा, प्रसन्न हो गए। अगस्त्य मुनि ने खूब सेवा की है, खूब स्वागत किया है। भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी एक सुंदर आसन पर बैठे, माँ जानकी बैठी, अगस्त्य मुनि से बातचीत हुई। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, आपसे कुछ छिपा नहीं है और आप सब कुछ जानते हैं। मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं इस पृथ्वी से सारे निशाचरों को समाप्त कर दूंगा। अब मुझे आप वो मंत्र दीजिए जिससे धरती से सभी राक्षसों का मैं अंत कर सकूं। हाथ जोड़कर भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की। तो अगस्त्य मुनि जी ने क्या दिया,
भगवान श्री राम को महामंत्र दिया, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ दान किया। कभी भी आपके जीवन में यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जैसे बहुत लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं या किसी भी चीज में आप कोई कंपटीशन बीट करना चाहते हैं या पढ़ाई में ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। भगवान श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का जो पाठ था वो प्राप्त किया है किससे? अगस्त्य मुनि से। और अगस्त्य मुनि के पास रघु जी का 31वां बाण है। रघु जी कौन? भगवान श्री राम जी के पूर्वज हैं। रघु जी ने एक बार रावण के आतंक से तंग आकर के बाण उठा लिया था, तो अगस्त्य जी ने समझाया कि आप नहीं मार सकते रावण को तो केवल भगवान मार सकते हैं, भगवान आपके वंश में अवतरित होंगे। रघु जी ने कहा ये जो बाण संधान किया था क्या करूं? अगस्त्य मुनि ने कहा मेरे पास रख दीजिए, जब समय आएगा तब इस बाण का उपयोग होगा। तो आज रघु जी का 31वां बाण श्री राम जी को अगस्त्य मुनि ने दिया है और महाराज आदित्य हृदय स्तोत्र का दान किया है। भगवान वहां से आए, बोले अब मुझे कहाँ जाना चाहिए बताइए। बोले प्रभु अब आप पंचवटी में निवास करिए, पंचवटी में आपके लिए बहुत सुंदर स्थान है, आप वहीं पर निवास कीजिए। प्रभु चित्रकूट से पंचवटी में आ गए हैं महाराज, और पंचवटी में जब आए हैं बहुत सुंदर कुटिया बनाई है, वहां पर भगवान विराजमान हैं। भगवान श्री राम जी का और लक्ष्मण जी का कुछ संवाद हो रहा था भक्ति माया के संबंध में, और उसी समय रावण की बहन सूपनखा का आगमन हुआ। सूपनखा कौन जानते हैं? सूपनखा किसे कहते हैं हम कहेंगे तो आप लोग नाराज हो जाओगे। देखो नाम से स्पष्ट है, सूपनखा। सूप माने सूप आप लोग के घर में होता ना जिससे गेहूं पटकते हैं, चावल है कि नहीं? तो सूप नखा मतलब नाखून, जिसके नाखून बड़े बड़े हों सूप की भांति, वो सूप नखा है। अब किसी के बड़े हो तो भैया गुस्सा मत होना, आजकल फैशन है, माताएं नाखून बढ़ाती हैं, अच्छा लगता है। तो सूप नखा का फिलहाल यही अर्थ है। तो सूप नखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। रावण की बहिनी सूपनखा बहुत भयानक राक्षसी है, बड़े बड़े केश है, दांत है बड़े बड़े, विकराल स्वरूप है, बड़े बड़े नख है। एक बार पंचवटी में घूमने के लिए गई तो उसे राम जी लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह दिखाई दिए। चरण चिन्ह का अनुसरण करते पहुंची तो देखा राम जी लक्ष्मण जी बैठ करके वार्ता कर रहे थे, और महाराज बस ये राम जी को देख करके मोहित हो गई। और मोहित हुई तो क्या हुआ, स्वरूप बदल कर आई, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके सुंदर नारी का स्वरूप बना करके आई। इसीलिए कहते हैं ज्यादा सुंदर लोगों के विश्वास में मत आओ। जरूरी नहीं जो बहुत सुंदर हो ऊपर से दिखने में बढ़िया लग रहा वो अंदर से अच्छा हो। इंसान ऊपर से अच्छा हो ये जरूरी नहीं, अंदर से बढ़िया होना चाहिए। तो सूपनखा मन में तो कपट भरा है और सुंदर स्वरूप बनाकर पहुंची है। और महाराज पहुंची राम जी के पास अपनी शादी का प्रस्ताव लेके। राम जी से कह रही है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोजी लोक तिहु नाही। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोजी लोक तिहु नारी। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम्हि निहारी। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम्हि निहारी। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना
सूपनखा का कार्यक्रम आरंभ हो गया। पहुंच गई राम जी के पास। राम जी के सुंदर स्वरूप को देखा तो कहती है, आपके जैसा पुरुष इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। राम जी देख रही है देवी जी कहां से आ गई, इनका आगमन कहां से हो गया अचानक से। कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। बोली विधाता ने हमारी जोड़ी बनाकर भेजी ऊपर से। आपके जैसा सुंदर पुरुष आज तक मैंने इस धरती पर देखा नहीं। मैं पूरे संसार में चक्कर लगा के आई, मुझे मेरे जैसा मेरे टक्कर का आदमी आज तक मिला नहीं। राम जी बोले, अच्छा कहना क्या चाहती है? बोले, आपको देख के लग रहा आप थोड़े ठीक हो, अभिमान देखो, कहीं आप थोड़ा बहुत मेरे लायक हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारा विवाह हो जाए। अभी तक कुंवारी हूं, इसी सुंदर पुरुष के चक्कर में कोई मिल नहीं रहा था। राम जी बोले, वो बात तो ठीक है देवी जी, लेकिन हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। क्यों? कहते हैं राम जी, विवाह करना है वो तो गोरे गोरे भैया बैठे ना, वो खाली उनके पास जाओ, वो बहुत बढ़िया है, हमसे ज्यादा सुंदर, हम तो काले वो गोरे। अब ये पहुंच गई लक्ष्मण जी के पास और वही डायलॉग जो राम जी से कहा वही लक्ष्मण जी से। राम जी मन में सोच रहे हैं, हमसे बढ़िया गोरा देखा लक्ष्मण के पास चली गई, अभी हम लक्ष्मण से भी सुंदर कोई दिख जाए उसके भी पास चली जाएगी पूरी ये। और महाराज अब यही बात सूपनखा कहती है, किससे? लक्ष्मण जी से। कहती है कि आपके जैसा पुरुष इस संसार में मैंने अभी तक देखा नहीं है, ये संजोग भगवान ने बनाया है और अभी तक कुंवारी हूं। लक्ष्मण जी बोले, वो बात ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, दासी बनना चाहती हो कि महारानी? बोली, मैं दासी क्यों बनूंगी, मैं महारानी बन के रहना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी बोले, हम नौकर हैं उनकी, वो हमारे मालिक हैं, उनसे शादी करोगी तो मालकिन बन के रहोगी, और हमसे ब्याह करोगे हम तो भाई उनकी नौकरी करते, उनके दास हैं। कहती, ना ना, हमको झाड़ू पोछा नहीं करना, हम महारानी बन के रहना चाहते। बोले, फिर उनके पास जाओ। बोले, ये क्या दोनों भाई इधर उधर लगाए हो? वो कहते उनके पास जाओ, तुम कहते हो उनके पास जाओ। अब महाराज लक्ष्मण जी ने एक कड़वी बात कह दी। लक्ष्मण जी बोले, सुनो, तुम जैसी नारी से वही विवाह करेगा जिसका शर्म लिहाज से कोई दाता ना हो। शर्म लिहाज जो धोकर पी लिया वही तुमसे विवाह करेगा, है? अरे कोई नारी भला अपने विवाह का प्रस्ताव खुद लेके जाती, शर्म है तुम्हें? तुम्हारे लक्षण ही दिख रहे हैं विवाह लायक। और जब इस तरह की बात कही महाराज, तब तक जानकी मैया कुटिया से बाहर निकली। अब इससे क्रोध आ गया कि ये लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, अपने असली रूप में आ गई और जानकी मैया पर क्रोध करके दौड़ी। जैसे क्रोध करके दौड़ी, जानकी जी भयानक रूप देखकर डर गई। तब तक राम जी बोले, लक्ष्मण इसकी नाक कान काटो। और महाराज तुरंत लक्ष्मण जी ने सूपनखा की नाक और कान को काट लिया है। बोली लक्ष्मण भैया की। जैसे नाक कान कटे, रक्त की धार फूट पड़ी, नाक कटा के चली आई। और कहाँ आई? अपने भाई खरदूषण के पास। खरदूषण के पास आई और कहते, धिक्कार है तुम जैसे भाई को, तुम्हारे रहते बहन का अपमान हुआ, लगी रोने का नाटक करने। खरदूषण बोले, वो ठीक है, नकिया कहाँ कटा के आई हो ये बताओ। बोली, नाक कटा के आई हूं। अरे दो तपस्वी आए हैं, बदला लो उनसे अपने बहन के अपमान का, वरना तुम भाई कहलाने के लायक नहीं हो। महाराज खरदूषण आया, खरदूषण आया और खरदूषण को प्रभु ने समाप्त कर दिया। खरदूषण रावण के समान बलवान था, कोई साधारण नहीं था, बहुत बलशाली था। पर राम जी ने खरदूषण को समाप्त किया और साथ में जो सेना आई थी उस सेना को लक्ष्मण जी ने मार पीट कर भगा दिया। अब ये फिर रोती हुई लंका में रावण के पास पहुंची। रावण के पास पहुंची है। रावण मदिरा पी करके नृत्य देख रहा था। पहुंची, कहती, हे दशानन, तुम्हारे रहते इतना बड़ा अत्याचार कैसे हो सकता है? बस मदिरा पीते रहोगे या बहन के बारे में कुछ सोचोगे?
रावण कहता है पहले बताओ नाक कटा के कहां से आई। बोली सब यही पूछते नाक कटा के कहां से आई हो, ये नहीं पूछते कि मैं कितनी परेशानी में हूं। रावण बोला चाहती क्या हो। बोली दो तपस्वी आए हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है और मैं तो कहती हूँ भैया उनके साथ बहुत सुंदर नारी है। अब रावण को लोभ दे रही, कहती है उस नारी को अपमानित करके अपनी बहन के अपमान का बदला लो। रावण कहता है ये बताओ तुम खरदूषण के पास नहीं गई, उनसे नहीं बताई। बोली गई थी। तो बोले क्या हुआ, खरदूषण ने कुछ किया नहीं। सुपनखा कहीं चले गए, कहा बोली ऊपर, खरदूषण भैया चले गए। रावण ने सोचा कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण ऐसे नहीं मर सकता, उसे तो केवल भगवान मार सकते। क्या भगवान का अवतार धरती पे हो गया है। रावण विचार करने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता। दुर्जनम जनमहि भारा, दुर्जनम जनमहि भारा, जो भगवंत लीनव अवतारा, जो भगवंत लीन अवतारा, दुर्जन जनमहि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जागी पैरी हटी करहूँ, तो मैं जागी पैरी हटी करहूँ, प्रभु सर प्राण तजय भय तरहूँ, प्रभु सर प्राण तजय भय तरहूँ। वही भजन तापस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ नेहा, जो निर्रूप रूप सुत को, हरि हऊ नारी जीत रन दो। रावण मन में सोचता है रावण विचार करने लगा कि खरदूषण मेरे समान बलशाली था, उसे भगवान के सिवा कोई मार नहीं सकता। तो क्या देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले भगवान धरती पर आ गए हैं? अगर भगवान धरती पर आ गए हैं तो बढ़िया है, क्योंकि मैं हूं राक्षस योनि में, मुझसे भजन तो हो नहीं पाएगा। तो मेरा उद्धार कैसे हो? रावण ने योजना बनाई कि मैं भगवान से हठ पूर्वक बैर ठानूंगा, बैर ठानूंगा, उनके हाथों मारा जाऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। अगर ये कोई साधारण मनुष्य होंगे तो फिर रण में उनको जीत लूंगा, उनकी स्त्री का हरण करूंगा। रावण इसी विचार से मारीच के पास गया। मारीच के पास रावण पहुंचा है। अब महाराज देखे, भगवान श्री राम ने देखा लक्ष्मण जी कुछ कार्य से गए हैं, तो जानकी जी को तुरंत बुलाकर समझाया। लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने के लिए गए थे, तो राम जी ने जानकी जी से कहा कि जानकी जी अब लीला का समय आ चुका है, आप अग्नि में प्रविष्ट हो जाइए, सुरक्षित रहिए। जब लंका पर विजय प्राप्त करके हम वापस आएंगे तब आपको ले चलेंगे अयोध्या, तब तक आप अग्नि में सुरक्षित रहिए और आपके स्थान में मैं आपके प्रतिबिंब को, आपकी छाया को रख देता हूं। तो महाराज जानकी जी का हरण नहीं हुआ था, उनके प्रतिबिंब का हरण हुआ था। राम जी के होते किसी की मजाल है जानकी जी को कोई स्पर्श कर ले? ये तो एक लीला थी भगवान की। राम जी ने समझाया, क्योंकि भगवान अकारण किसी को दंड नहीं देते, भगवान भी मौका देखते, कोई भूल करे तब मैं इसे मारूं। तो रावण जब तक पाप करेगा नहीं उसकी मृत्यु कैसे होगी? भगवान को कारण चाहिए।
तो लक्ष्मण जी भी इस बात को नहीं जानते थे। रावण गया मारीची के पास, मारीची को समझाने लगा। मारीची से कहता है कि मेरी बात मानो, सोने का मृग बन करके जाओ और उस तपस्वी की पत्नी का हरण मैं करूंगा, बस तुम प्रलोभन देना, माया रचो। मारीची कहता रे भगवान से लड़ने जा रहे हो, शर्म करो, रावण वो भगवान है। रावण कहता चुप, मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे पहले मार दूंगा। मारीची ने सोचा इस पापी के हाथों मरने से अच्छा राम जी के हाथों मर जाऊंगा, कम से कम मुक्ति तो मिल जाएगी। तो महाराज आज स्वर्ण मृग बन करके आया है। कौन? मारीची। और महाराज मारीची आया है स्वर्ण मृग बन करके। जानकी जी ने देखा, जो प्रतिबिंब था देखा है, तो राम जी से जिद करने लगी, मुझे ये प्रतिबिंब, ये स्वर्ण मृग चाहिए। और आज वो मारीची सोने का किसको भटकाने चला है? जो मायापति हैं, पूरे संसार को जो नचाने वाले हैं। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। ओ माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। तालियों की सेवा करते हो, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय जय हो। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। ओ लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। और एक बात बताऊं मैं, भगवान सोने के मृग के पीछे क्यों गए? क्या भगवान नहीं जानते थे ये नकली हिरन है, ये स्वर्ण मृग नहीं है, ये तो मारीची है, छल कर रहा है। भगवान को मालूम था, लेकिन भगवान पीछे क्यों गए? उसके पीछे एक कारण है। मानो भगवान संसार वालों को, हमको, आपको एक संदेश देना चाह रहे थे। क्या? माया सोना है, इसके आगे है जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। हो कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ज्यादा सोना चांदी हो जाए तो नींद आती है?
टेंशन लगी रहती है, अरे भैया कोई लूट ना ले जाए, हैं? चैन की, सोने की चैन पहनने वाला चैन से नहीं सो पाता भैया, ये पक्का है। कहीं पहने हैं ट्रेन वेन में देखते रहता, अगर कोई झूठे भी देखता है ये हम ही को घूर रहा लगता, हमारा चैन देखा, ढाकते ही बनता है। अरे क्या फायदा बार बार ढकना पड़े, होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही आप आभूषण ना पहनो, स्वर्ण में तो भगवान का वास है, लेकिन जो जीवन भर हाय सोना कितना पाए कितना बना ले, पहने चाहे एक को ना, लेकिन जीवन भर सोने के पीछे भागते रहे तो भगवान कहते कि जो सोने के पीछे भागता है वो जीवन में कभी चैन से सो नहीं पाता। ज्वेलरी शॉप के बाहर देखो बढ़िया दो गार्ड लगे रहते हैं, हाँ। तो महाराज ये राम जी संदेश दे रहे हैं, क्या? माया सोना है इसके आगे है जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। और महाराज मारीच आया है, स्वर्ण मृग बन करके माँ जानकी हट करती है, प्रभु मुझे वही स्वर्ण मृग चाहिए। राम जी जाते हैं मारीच के पीछे पीछे, और मारीच ने माया करी। राम जी ने जब बाण मारा है तो मारीच ने मन में तो राम कहा, पर लौकिक रूप से मुख से क्या आवाज निकली? मारीच ने कहा हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। तो जानकी जी को अवसर मिला, भैया लक्ष्मण से कहती हैं, लक्ष्मण जी लगता है आपके भैया राम संकट में है, जल्दी जाइए उनके पीछे। लक्ष्मण जी कहते हैं, माते मुझे नहीं लगता कि राम जी पर कोई संकट आ भी सकता है, वो तो खुद संकट को चुनौती देने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप शांत रहिए। कुछ कड़वे वचन मां जानकी ने कहे और उसको सुनकर लक्ष्मण जी पीछे पीछे गए, और लक्ष्मण जी जैसे गए वैसे ही रावण एक साधु का वेश बना करके आया है, जानकी मैया का हरण कर लिया है, और महाराज जानकी जी का हरण किया है। इधर मारीच को गति देकर प्रभु जब लौटे हैं लक्ष्मण जी के साथ, तो कुटिया में मैया को नहीं देखा है, मन में दुखी हुए हैं प्रभु श्री राम जी। ये एक लीला कर रहे हैं भगवान, जानकी जी को खोज रहे हैं। अब दोनों भैया वन वन खोजते हैं, कुछ आगे बढ़े तो गीधराज जटायु जी से भेंट भई है। गीधराज जटायु जी मिले, गीधराज जटायु जी घायल अवस्था में मिले। भगवान श्री राम पहुंचे, गीधराज जटायु को गोद में उठा लिया, पूछने लगे, हे गीधराज आपकी ये स्थिति कैसे हुई है? गीधराज ने बताया कि सरकार क्षमा करें, मैं जानकी जी की रक्षा नहीं कर पाया, प्रयास तो बहुत किया। क्या तुमने जानकी को देखा? बोले जी सरकार, पापी रावण जानकी मैया को विमान में लेकर जा रहा था, मैंने युद्ध करने का प्रयास किया, उस पापी ने मेरे पंख काट डाले। और देखिए महाराज, इस संसार में दो लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान था, एक गीधराज जटायु जी को और एक पितामह भीष्म को। भीष्म पितामह और गीधराज जटायु जी को इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु का अर्थ होता है कि हम जब चाहेंगे तब हमारी मृत्यु होगी। तो भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली अपने जीवन में, और गीधराज जटायु जो कि पक्षी योनि में है फिर भी उन्हें भगवान की गोद मिली। कारण क्या था? कारण एक था, भीष्म पितामह ने नारी का सम्मान अपमान होते देखा था, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, पितामह भीष्म मूक खड़े थे, विरोध नहीं किया है दुर्योधन का,
और इसीलिए उन्हें बाड़ों की शैया मिली। और उसी जगह गीधराज जटायु पक्षी होते हुए भी सक्षम नहीं थे, रावण इतना बलशाली है जानते हुए भी नारी के सम्मान में लड़ गई, युद्ध किया है। और इसीलिए देखिए आज भगवान की गोद मिली है। महाराज नारी का सम्मान करना चाहिए। कहते ना कि नारियों को कभी केश पकड़कर नारियों का नहीं उखाड़ना चाहिए। बहुत लोग मारपीट झगड़ा करते नारियों के केश पकड़ते हैं, पर नारियों का जो केस है उनकी प्रतिष्ठा है, उनका सम्मान है। और जिसने जिसने नारियों के केश पकड़कर खींचे हैं, बाल खींचे, उनका सर्वनाश हो गया है। चाहे वो कंस हो, देवकी मैया के केश पकड़े, देखो कंस का सर्वनाश हो गया। रावण ने मां जानकी के केश पकड़े, रावण का सर्वनाश हो गया। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। और किसने पकड़ा था महाराज? और किसने नारी के केश पकड़े थे? दुर्योधन ने द्रौपदी के केश पकड़े थे। और देखे सारे कौरव मारे गए, 5 पांडव बचे रहे, पर 100 के 100 कौरव समाप्त हो गए। तो नारियों के सम्मान में आवाज उठानी चाहिए। पर आज का समाज क्या हो गया है, किसी नारी के साथ कुछ गड़बड़ होता है तो लोग अपने अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं और बहुत करेंगे वीडियो बनाने लगते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। अरे शर्म आनी चाहिए। जिस देश में नारियों के सम्मान के लिए महाभारत हुई, उस देश में आज लोग कैंडल मार्च करते हैं, मोमबत्ती लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। इससे नारी को न्याय मिलेगा? किसी नारी के साथ अपमान होता है तो लोग कहते कौन से मेरे घर की दरवाजा बंद करो। अरे महाराज कहा जाता है कि किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहन हो, अपने जैसा समझो। अगर कहीं नारी का अपमान हो रहा है, पुरुष सक्षम है तो उसे आगे आना चाहिए। पर आज का समाज मौन हो जाता है। गीधराज जटायु ने क्या किया? जानकी जी के लिए रावण से युद्ध करने लगे। जानते थे नहीं जीतेंगे, पर प्रयास करने में क्या जा रहा है। हार नहीं मानी है, झगड़ा किया है, लड़ाई की है, युद्ध किया है। पापी रावण ने पंख काट दिए और तड़प रहे हैं जटायु जी। मृत्यु सर पर खड़ी है, बोले खबरदार जो मुझे स्पर्श की, जब तक मेरे राघव जी ना आ जाए, तब तक जब तक मैं जानकी जी की सूचना उन्हें ना दे दूं, तब तक मृत्यु तू मेरे से दूर रहना, मुझे स्पर्श ना करना। मृत्यु की हिम्मत नहीं हुई जटायु जी को स्पर्श कर ले। भगवान राम आए, गीधराज जटायु जी को गोद में भरकर रोए। और दशरथ जी का मरण सुनकर राम जी इतना नहीं रोए थे जितना गीधराज जटायु जी को आज इस अवस्था में देखकर मेरे प्रभु रोए। बहुत रोए हैं, हृदय से लगाया है। जटायु जी ने सूचना दी है और आंखें बंद हो गई। भगवान श्री राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया है, एक पिता की तरह। ये भाव है महाराज राम जी का। और खोजते खोजते भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़े। आज भगवान रो रहे हैं, राम जी जानकी जी के विरह में, जानकी जी के विरह में रो रहे हैं। पक्षियों से, पशुओं से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 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 हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृगनैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी, हे खग हे खग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और महाराज भगवान श्री राम माँ जानकी के विरह में रो रहे हैं। नारद जी ने ऊपर से देखा तो नारद जी कहते हैं, प्रभु, नारद जी आए तुरंत नीचे और कहते हैं, प्रभु, ना मैंने आपको शाप दिया होता, ना ये आपकी दशा होती। राम जी रोने की लीला कर रहे थे, नारद जी दुखी हुए, बोले प्रभु मेरे कारण से सब कुछ हुआ। भगवान बोले कैसे? बोले आपने हमको विवाह जो नहीं करने दिया था,
विवाह करने दिए होते तो आज हम आपको श्राप न दिए होते और ना ये स्थिति होती। भगवान हंसने लगे। नारद जी बोले ये क्या प्रभु, अब आप हंस रहे हैं? बैठे परम प्रसन्न कृपाला। नारद जी बोले ये क्या है? भगवान बोले नारद जी अभी थोड़ी देर पहले जो आप देख रहे थे ना वो पर्दे के आगे का दृश्य था, अभी मैं हंस रहा हूँ ये पर्दे के पीछे का दृश्य है। बोले ये अभिनय चल रहा था, ये जो मैं रो रहा था ना ये तो एक लीला है मेरी। नारद जी ने कहा प्रभु मुझे विवाह नहीं करने दिए, शंकर जी के पास आप हाथ जोड़ करके निवेदन करने गए थे विवाह कर लो। तो भगवान ने कहा नारद जी शिव जी और आप में एक अंतर है। बोले क्या? बोले शिव जी मेरे बड़े बेटे हैं और आप छोटे बेटे। नारद जी बोले वो कैसे? कहे जैसे बड़ा बेटा समझदार होता है, बड़े बेटे को अपना भविष्य पता होता है, बड़ा बेटा जानता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। शिव जी को मैंने विवाह करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि शिव जी के विवाह से समस्त संसार का कल्याण होना था। तारकासुर का वध तभी होता जब शिव जी विवाह करते, संतानोत्पत्ति करते। और आप छोटे बेटे जैसे हैं, जैसे छोटा बेटा घर में नासमझ होता है। आप मेरी माया से विवाह करना चाहते थे, इसीलिए मैंने आपको रोका है। और महाराज नारद जी भगवान की इस लीला को देख करके वापस आए हैं। प्रणाम करके इधर भगवान खोजते खोजते अपनी एक भक्त के आश्रम पर पहुंचे। कौन सी भक्त? मां शबरी के आश्रम पर पहुंचे। शबरी जी कौन है? शबरी जी बहुत छोटी थी, जब बहुत छोटी थी और भीलनी जाति की थी, शबर जाति की थी, इसीलिए उनका नाम शबरी पड़ा। वास्तव में शबरी जी का कोई नाम ही नहीं था। भील जात की थी, लोग भीलनी कहने लगे, शबर जात की थी, शबरी कहने लगे, उनका कोई नाम नहीं था। पर भक्त ऐसे भक्त धन्य हैं जिनका अपना तो कोई नाम नहीं, लेकिन जिनके नाम से भगवान जाने जाए। सब जानते हैं कि शबरी जी को राम जी ने दर्शन दिया, तो धन्य है ऐसे भक्त। तो शबरी जी की कथा बड़ी सुंदर आती है। शबरी जी जब छोटी से थी, जंगल में रहती थी, इनके माता पिता ने इनका विवाह तय कर दिया था बचपन में ही। पहले के समय में लोग बचपन में विवाह तय करते, तब शबरी जी छोटी थी, मात्र 10 या 12 वर्ष की उम्र रही होगी। 12 वर्ष की शबरी जी विवाह का अर्थ भी नहीं जानती थी। घर वालों ने विवाह तय किया। एक दिन शबरी जी ने देखा कि माता और पिताजी मेरे एक कमरे में ला करके बहुत सारे पशु पक्षियों को बंद कर रहे हैं। शबरी जी कुछ बोली नहीं और विवाह का दिन आ गया। माँ ने सुबह उठ करके शबरी जी से कहा स्नान कर लीजिए। शबरी जी ने स्नान किया और सुंदर वस्त्र आभूषण पहना दिया। शबरी जी को श्रृंगार करने लगी। शबरी जी कहती है माँ आज मेरा श्रृंगार क्यों कर रही हो? क्यों श्रृंगार कर रही हो? आज कुछ है? माँ ने कहा बेटी आज तेरा विवाह है, तेरी बारात आएगी। शबरी मैया बोली माँ वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ इतने सारे पशु पक्षियों को अंदर बंद क्यों किया है? उन्हें मुक्त क्यों नहीं करती? तो माँ ने कहा शबरी जी की कि बेटी जब तेरी बारात आएगी तो उसके खाने पीने का प्रबंध इन्हीं पशु पक्षियों से होगा, इन्हीं को तो पकाया जाएगा। शबरी जी के हृदय में आज ग्लानि होने लगी, आंखों में आंसू आ गई कि किसी का बुरा करके अपना अच्छा करना गलत है, अच्छी बात नहीं है। बताओ इतने सारे पशु पक्षियों को मेरे माता पिता ने बंद कर दिया है, एक स्वार्थ के लिए, विवाह में भोजन बनाने के लिए, ये अपराध है। शबरी जी चुपके से घर छोड़ करके भाग गई और कहाँ गई? भयानक वन में, जहां मतंग मुनि का आश्रम था वहां पहुंची। और महाराज जाते जाते शबरी जी ने एक काम किया। जाते जाते शबरी जी ने क्या किया? जिस कक्ष में पशु पक्षी बंद थे उस कमरे का दरवाजा खोल दिया, कुंडी खोल दी, और जैसे खोल दी सारे पशु पक्षी उड़ने लगे। और पक्षी उड़ने लगे, पशु दौड़ने लगे, और जब पशु पक्षी मुक्त हुए तो एक आशीर्वाद दिया है शबरी जी को। क्या आशीर्वाद दिया? जा शबरी आज तूने हमें मुक्त किया है, एक दिन भगवान राम तुझे मुक्त करेंगे, एक दिन भगवान राम तुझे मुक्त करेंगे। सारे पशु पक्षियों ने आशीर्वाद दिया।
और महाराज क्या हुआ, शबरी जी मतंग मुनि के आश्रम पर पहुंच गई। आश्रम में संतों की सेवा करना चाहती थी, उन्हें वैराग्य हो गया था, लेकिन भीलनी जाति की थी, आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकती थी। तो आश्रम के लोगों ने कहा कि आप अछूत हो, यहां से जाओ। शबरी जी बड़ी दुखी हुई, पर वापस आई नहीं घर लौटकर। शबरी जी क्या करती, उसी आश्रम के बाहर एक वृक्ष के नीचे रहती, और जैसे रात्रि का समय होता, सारे संत सो जाते, शबरी जी चुपके से आश्रम में जाती, पोछा लगा देती, गोबर से लिपाई कर देती, जो बर्तन होते धो देती, समिधा के लिए लकड़ियां ले आती, हवन के लिए लकड़ी लेकर के आती, बिन कर रख देती। जब सुबह सब उठते देखते सारा काम बढ़िया हुआ है, तो किसी ने सोचा एक दिन, किसी संत ने, कि सेवक दिखाई नहीं पड़ता, बस सेवा दिखती है। कौन है जो इस प्रकार से चोरी चोरी सेवा करता है। एक दिन शबरी जी भोर में सेवा कर रही थी, तब तक एक संत ने पकड़ लिया, चोर कहीं की चोरी करने आई है आश्रम में, आज तुझे बताता हूँ। शबरी जी रोने लगी, कहती मैं चोरी करने नहीं आई हूँ, मैं तो संतों की सेवा करना चाहती हूँ। अरे जानता हूँ तू कितनी सेवा करती, चल मतंग मुनि से बताता हूँ। मतंग मुनि के सामने शबरी जी को प्रस्तुत किया गया। मतंग मुनि बड़े ही कोमल स्वभाव के थे। शबरी जी को देखा, बोले आप कौन हो। शबरी जी ने अपना परिचय दिया कि मेरी बाल्यावस्था में ही मेरे माँ पिता विवाह करना चाहते थे, मेरी बारात में भोजन के लिए पशु पक्षियों को इकट्ठा किया था, मैं नहीं चाहती कि जीवों पर अत्याचार हो, ये समस्त देखा नहीं गया, मैं आप लोग की सेवा करने जंगल में चली आई, मेरा कोई नहीं है। शबरी जी की कथा सुनी, मतंग मुनि को दया आई, बोले आज से तू मेरी बेटी है। अब ये जमाने वाले क्या कहे, कोई कहे तू नीच है, चाहे जो भी है, पर बेटी आज से मैं तेरा पिता, तू मेरी बेटी, आज से तू इसी आश्रम में रहेगी। और महाराज शबरी जी को आश्रम में रहने की अनुमति मिल गई। शबरी जी अब मतंग मुनि को अपना पिता स्वीकार कर चुकी। पिताजी पिताजी सारे कार्य करती पिताजी की आज्ञा लेकर। एक दिन मतंग मुनि ने कहा कि शबरी तुम राम नाम का जाप किया करो, तुलसी माला पहना दी, दीक्षा दी। बोले शबरी बिटिया तुम राम नाम का जाप करो। शबरी जी बोली राम नाम, राम जी का जाप करने से क्या होता है पिताजी। बोले मुक्ति मिलती है, कल्याण होता है, जीवन धन्य होता है, ये राम ही हमारे इष्ट है। शबरी जी कहती पिताजी हमें राम जी के दर्शन होंगे। बोले क्यों नहीं होंगे बेटी, बिल्कुल होंगे। कुछ समय बीता, शबरी जी राम नाम का मंत्र लेकर के भजन करने लगी। कुछ समय बीता, मतंग मुनि का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और अंतिम यात्रा का समय आया। जब मतंग मुनि का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, शबरी जी पकड़ करके रोने लगी, पिताजी मुझे छोड़कर आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, जरा सोचिए, मेरा कोई नहीं आपके सिवा। आपने तो ये भी नहीं बताया कि मैं राम जी को खोजने कहाँ जाऊं। आप चले जाएंगे तो राम से मुझे कौन मिलवाएगा, मैं राम जी को कहाँ खोजूंगी। आज मृत्यु के समय, अपने जीवन के अंतिम समय में मतंग मुनि ने एक बात कही। मतंग मुनि ने कहा बेटी शबरी, अगर तेरी भक्ति सच्ची है, अगर तेरा प्रेम राम जी के चरणों में सच्चा है, तो सुन, तुझे राम जी को खोजने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखना एक दिन राम जी खुद चलकर तेरे पास आएंगे, एक दिन राम जी खुद चलकर तेरे पास आएंगे। और महाराज तब से शबरी मैया प्रतीक्षा करती कि कब इस भीलनी को राम जी के दर्शन होंगे, कब राम जी आएंगे। रोज झाड़ू लगाती, आश्रम के बाहर तक रास्ता बुहारती, साफ करती कि राम जी मेरे कब आएंगे। और महाराज शबरी मैया कभी बेर तोड़ करके लाके रख देती और कभी कुटिया साफ करती, क्या पता आज मेरे राम जी आ जाएं। और ऐसा करते करते महाराज पूरा जीवन बीत गया। जरा प्रतीक्षा धैर्य तो देखिए, शबरी जी की बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, लाठी लेके चलने लगी, लेकिन आस नहीं छोड़ी, क्योंकि गुरु वचनों में विश्वास है। मेरे गुरु ने कहा है राम जी जरूर आएंगे। कहियो दर्शन दे है हो भिलनियों की राम, कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम, कहियो
दर्शन दे है हो भिलनियों के राम कहियो दर्शन दे है हो बिलनियों के राम। अरे पंथ निहारत डगर बहारत निहारत डगर बहारत पंथ निहारत डगर बहारत होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दे है हो बिलनियों के राम। कहियो दर्शन दे है हो बिलनियों के राम। दोनों हाथों को उठाकर तालियों की सेवा करते हुए बोलो शबरी मैया की। गुरुवर मतंग जी रंगले राम रंग में बालिका से प्रीत भैली ओही रे उमंग में। बालिका से प्रीत भैली ओही रे उमंग में। बालिका से प्रीत भैली ओही रे उमंग में। नाम रूप और लीला धाम के नाम रूप और लीला धाम के हर दर्शन आठों याम कहियो दर्शन दे है हो बिलनियों के राम। कहियो दर्शन दे है हो बिलनियों के राम। तालियों की सेवा करते हैं बोलो रघुनाथ सरकार की। बोलो शबरी मैया की। माड़ो से भागल अनुराग ऐसन जागल शबरे से कारी भैनी भक्ति में पागल। सबरी शिकारी भैली भक्ति में पागल। सबरी शिकारी भैली भक्ति में पागल। चिखी चिखे बेर साज के राखब चिखी चिखे बेर साज के राखब आए भोग के काम कहियो दर्शन दे है हो भिलनियों के राम। कहियो दर्शन दे है हो बिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत पंथ निहारत डगर बहारत होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दे है हो बिलनियों के राम। 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 कहियो दर्शन दे है हो भिलनियों के राम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आप लोग जय
जो नाका पे दुकान ज्वेलर्स का दुकान है, उनके परिवार से आए हैं। निवेदन करेंगे मंच पे आने का ब्यास जी को सम्मानित के लिए। ब्यास जी द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित करेंगे। इसी बीच पंडित राजकिशोर शर्मा जी सपत्नी के साथ मंच पे आने का प्रयास करेंगे, जो जिला अध्यक्ष भट्ट समाज से हैं। पंडित राजकिशोर शर्मा जी सपत्नी के साथ मंच पे आने का प्रयास करेंगे। राजेश शर्मा जी सभासद टिकैत नगर से आए, बाराबंकी से राजेश शर्मा जी वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। रामजी राय भट्ट कपाली सोहावल से आए हैं, अयोध्या से, वो भी जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। आकाश गंगा से आए पुष्पा गुप्ता जी आकाश गंगा ज्वेलर से, उनके परिवार से ब्यास जी को सम्मानित के लिए जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। जगदीश प्रसाद तिवारी जी निराला नगर से आए हैं, वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। जगदीश प्रसाद जी। उमा शंकर शर्मा जी अश्विनी नगर देवकाली से आए हैं, उमा शंकर शर्मा जी वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। अंत भला तो सब भला। कल इस नहीं आ पाए हो तो विश्राम दिवस का कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। 22 तारीख को हवन का कार्यक्रम है। 22 तारीख को हवन का कार्यक्रम है। आप सभी राम भक्त कथा प्रेमी से निवेदन है, जो भी कथा सुने हैं, यदि हवन करना चाहते हैं, कम से कम 5 या 11 आहुति देना चाहते हैं, आप लोग 22 तारीख को 10:30 बजे इस पंडाल में आने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा गुप्ता जी को, आकाश गंगा ज्वेलर्स को, जो इस कथा में आकर के अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास किए। पंडित राजकिशोर शर्मा जी ब्यास जी को पुष्प उनके सपत्नी माला से स्वागत करेंगे और ब्यास जी द्वारा राजकिशोर शर्मा जी को अंग वस्त्र से स्वागत करेंगे। समय निकालकर कथा में आते हैं और व्यासपीठ से प्रतिदिन आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ अगल बगल लोग हैं नहीं आते, और ये इतने दूर से आते हैं। एक बार जोरदार तालियां गड़गड़ाहट के साथ होनी चाहिए। राम कथा प्रेमी है। जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा में आप लोग आए और कल कथा का विश्राम दिवस है। परसों हवन का कार्यक्रम है। जो भी हवन करना चाहते हैं, और 13 तारीख से लेके 21 तारीख तक जो भी यजमान बने हैं उनको भी हवन करना है। आज आप लोग को सूचना मिल रहा है को हवन करना है। हवन सामग्री अपने अपने घर से लेके आएंगे। हरिश्चंद्र शर्मा जी यदि है तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। हरिश्चंद्र शर्मा जी गदोपुर से आए हैं, यदि हैं तो मंच पे। सीताराम। आपके बीच में राजेश शर्मा जी हैं, टिकैत नगर बाराबंकी से हैं। देखिए राम कथा की चर्चा बाराबंकी तक पूरी। एक बार गड़गड़ाहट के साथ जोरदार तालियां होनी चाहिए। जय सिया राम। सीताराम।
आप सभी के लिए एक सूचना है। कल कथा श्री राम की प्रतीक्षा में मां शबरी ने पूरी उम्र बिता दी। एक दिन की बात है, मां शबरी बेर तोड़ करके लाकर उसे धुलकर बढ़िया पात्र में रखती हैं। कुटिया के बाहर झाड़ू लगाया, साफ किया पूरा रास्ता और सोचती गुरुजी ने कहा था कि राम आपसे मिलने खुद आएंगे। कब जीवन का अंतिम क्षण हो कुछ पता नहीं, अब तो बुढ़ापा भी आ गया, मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे। तब तक धुंधली आंखों से देखा, दो युवक सामने आते दिखाई दिए। जब पास में प्रभु आए हैं, शबरी मैया ने ध्यान से देखा है राम जी को, आनंदित हो गई। गुरु वचनों में विश्वास किया है, आज गुरु जी के वचन सत्य हुए हैं। सामने भगवान को देखा है महाराज, तो शबरी जी चरणों में गिर पड़ी और महाराज शबरी जी चरणों में गिरी हैं। भगवान उन्हें उठाते हैं, मां उठिए, आपका स्थान यहां नहीं है, मैं तो स्वयं आपका दास हूं, आपने मेरी भक्ति की है। और भगवान कौन है? भक्तों के वश में है। भगवान ये नहीं कहते कि जो ब्राह्मण हो वही मेरी सेवा कर सकता है, कोई किसी भी जाति का हो, भगवान को जाति पाति नहीं दिखता, भगवान को प्रेम दिखता है। अगर कोई शूद्र भी है, भगवान का भक्त है, सच्चा व्यक्ति है, ईमानदार है, कर्म अच्छे है, तो वो भी पूजनीय है, मानस कहती है। तो महाराज भगवान श्री राम ने शबरी जी को दर्शन दिया। शबरी जी ने जब राम जी को सामने देखा, बौरा गई मती, काम नहीं करती, इधर उधर भागती, क्या भोजन करा दूं, क्या इन्हें खिला दूं, क्या सेवा कर दूं। आज
जन्म जन्म की जो प्रतीक्षा थी वो फलीभूत हुई, पूर्ण हुई है। और महाराज भगवान ने शबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री राम ने बताई है माँ शबरी को। कहते हैं कि भक्ति के प्रकार 9 हैं। इन 9 तरीकों से भक्ति करके कोई भी मुझे प्राप्त कर सकता है। और आज नवधा भक्ति का दान रामचंद्र जी देते हैं। पहले भक्ति क्या बताई? प्रथम भगति संकासा, जम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोहि संत अधिक करे देखा, मोति संत अधिक करे देखा। 8 जटा लाभ संतोषा, 8 जटा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। बोलो राघवेंद्र सरकार की। और नवम सरल सब सन छलहीना, मम सरल सब छल छलहीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना, नव महु एक जिनके होई, नव बहु को जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, हरि पुरुष सचराचर कोई, नव महु कहु जिनके होई, नव महु कहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान कहते प्रथम भगति संतन कर संगा। भगति का प्रथम प्रकार है आप संतों का संग करिए। आप संतों के संगत में रहते हैं तो आप भक्ति कर रहे हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जिन्हें भगवान की कथा से प्रेम होता है वो भगवान के भक्त होते हैं। और तीसरी भक्ति क्या बताई? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? अभिमान रहित हो करके गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। और चौथी भक्ति क्या है? छल कपट छोड़ करके मेरा गुणगान करे। बहुत राम राम जपते रहो, राधे राधे जपते रहो, खूब कीर्तन पूजा में जाओ, मन में कपट भराओ तो कोई फायदा नहीं है। भगवान का गुणगान करना है लेकिन छल कपट को छोड़ करके। और भगवान कहते हैं कि मंत्र जाप, गुरु जी के द्वारा यदि आपको कोई मंत्र मिला है तो मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यही भक्ति का 5वां प्रकार है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वो वेदों में प्रसिद्ध है जो वही 5वीं भक्ति है। और छठी भक्ति क्या है? इंद्रियों का निग्रह, शीलता, यानी आपका अच्छा स्वभाव है, चरित्र अच्छा है, आप किसी का भजन मत करो। ये एक भक्ति का प्रकार है। बस स्वभाव अच्छा रहे, जो मिले प्रेम से बात करो, आपकी वाणी को सुनकर लोग खुश हो जाएं। आपको पता है इतनी बड़ी महाभारत किस लिए हुई थी? महाभारत का नाम सुना है आपने? महाभारत का विशाल युद्ध किस लिए हुआ था? किसी को पता है क्यों हुआ था? बोलिए।
आपको क्या लगा धन संपत्ति के लिए हुआ? धन संपत्ति के लिए नहीं हुआ था। एक वाणी ने महाभारत करा दी थी। द्रौपदी की वाणी में दुर्योधन को क्या कह दिया? अंधे का बेटा अंधा होता है। और क्या हुआ? दुर्योधन ने भी चीख करके कहा कि द्रौपदी तूने मुझे अंधे का बेटा कहा है, तेरे साथ अंधे जैसा बर्ताव करके ना दिखाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। एक बाणी चाहे जो करा दे, बाणी चाहे तो डंडा खिला दे, बाड़ी चाहे तो मिठाई हलवा पूरी खिला दे। आप यहाँ क्यों बैठे हो? इस ठंड में, विकराल ठंड में दूर दूर से क्यों आए हो? आप कथा में प्रेम रखते हो इसलिए आए हो। आपको वाणी अच्छी लगी। अगर वाणी अच्छी ना हो, यहाँ व्यर्थ की बातें हो, तो क्या ये समाज भरा होगा? एक व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ेगा। आज के जमाने में किसी को फुर्सत नहीं 5 मिनट का भी, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे लोग यहाँ बैठते क्यों? उनका भाव है, ये अच्छी बात है। भगवान की कथा हो रही, कथा से प्रेम है और वाणी को सुननी। और ये मेरी वाणी नहीं है, ये निशु भरद्वाज की वाणी नहीं है, ये हनुमान जी राम जी कहलवाते वो हम कहते हैं। यहां पर बैठे आप ध्यान से सुनोगे तो ये भगवान की कृपा है, इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है। तो महाराज वाणी चाहे जो करा दे, इसीलिए कहा जाता है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। लेकिन आजकल ना, आजकल लोग कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा हुए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हुए। तो महाराज अगर आपकी वाणी व्यवहार अच्छा है तो आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और यही अच्छे आचरण सत्पुरुषों के लक्षण हैं। सत्पुरुष कौन है? जिनके आचरण अच्छे हों। सातवीं भक्ति क्या है महाराज? भगवान कहते हैं मोहि मैं जग देखा। संसार में सबको एक समान रूप से देखो, भेदभाव छोड़ दो। मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान से बड़े गुरु हैं। क्यों? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान स्वयं कहते कि हमसे बड़े गुरु हैं, हमसे बड़े संत हैं। क्यों? यदि संत ना होते, गुरु ना होते, मार्गदर्शन न करते तो भक्त भगवान से कभी मिल ना पाता। तो भगवान कहते कि मोते अधिक संत कर लिखा। संतों में विश्वास, उनके चरणों में प्रेम हो, ये भगवान की भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा। यथा लाभ संतोष मतलब भगवान ने जो दिया उतने में संतुष्ट रहो। हाय हाय करके मरना नहीं, दूसरे के घर की कमाई देख करके अपनी खोपड़ी नहीं फोड़नी है। अरे उसके यहाँ आ रहा है, उसका प्रारब्ध है, उसके कर्म है, आपको जो मिला है खुश रहो। पता चला बहुत कुछ के चक्कर में इंसान सब कुछ गंवा बैठता है। तो जितना मिला उसमें संतुष्ट रहना सीखे। भगवान ने इतना कुछ दिया है, कम नहीं है। ठीक है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन किसी को देखकर जलो भूनो नहीं। इसके पास तो बंगला, इसके पास तो गाड़ी, भैया इनकी बढ़िया चकाचक चल रही। किसी के यहाँ पैसे आने लगते हैं, नंबर 2 की कमाई होगी पक्का, लोग तुरंत टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं, भले वो इंसान मेहनत से कमा रहा हो। तो किसी की कमाई धमाई, किसी की उन्नति देखकर जलना नहीं, ईर्ष्या नहीं करनी। अपने को जो मिला अपने राम में मस्त रहो, खुश रहो, भजन में लगे रहो। और भगवान कहते हैं कि आठव जथा लाभ संतोषा। कोई व्यक्ति संतोषी है तो मेरा भक्त है। और सपने हूं नहीं देखई परदोषा। ये तो हो नहीं सकता, इसे तो कोई नहीं कर सकता। सपने में भी दूसरों का दोष नहीं देखना चाहिए। यहाँ तो महाराज क्षण क्षण पे देखा जाता है। अभी यही पंडाल में बैठे, पंडाल से बाहर निकलेंगे, देखो बगल वाली आई थी, कौन साड़ी पहन के आई थी, इनको और साड़ी नहीं मिली थी, बढ़िया बातें हो जाती हैं, चर्चा तो हो ही जाती, मुख से निकल ही जाती, खास तौर पे मैया लोगों की। इससे बचिए, कोशिश करिए ना निकले। और महाराज नवम सरल, नवम भक्ति बताया सरल हो जाओ, बस आप सरल हो जाइए, ये भगवान की भक्ति है। सरल होना किसे कहते हैं? सरल होना एक बार की बात है, एक सच्ची घटना आपको बताते सरलता किसे कहते हैं। एक सच्ची घटना इसी कलयुग की, श्री धाम वृंदावन में आपने पागल बाबा का आश्रम देखा होगा। वृंदावन आप गए हो? कितने लोग गए हैं? नहीं गए हैं? अच्छा, राधा रानी के मंदिर के थोड़े से पास में ही ऊंचाई पर पागल बाबा का आश्रम है, सुना है? पागल बाबा कौन थे? पागल बाबा की एक कहानी है। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं तो महामाई का दर्शन करते हैं, भैरवनाथ का दर्शन करते हैं। बिना भैरवनाथ के दर्शनों के आपकी यात्रा
पूर्ण नहीं होती ना, वैसे ही राधा रानी के मंदिर आप जाते, वृंदावन जाते, बरसाना जाते हैं तो आपको पागल बाबा की कुटिया का भी दर्शन करना होगा। ये पागल बाबा कौन है? सुनिए, बहुत सुंदर कथा है। श्री धाम वृंदावन में एक संत घूमा करते थे और वो संत ऐसे थे कि उन्हें देख करके कोई ये नहीं कहता कि संत जी आ रहे हैं। जो उनको देखता कहता, मीठा मीठा, जो उन्हें देखता कहता कि जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। एक संत ने दूसरे संत से पूछा कि ये तो संत है, बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर घूमते हैं, तिलक लगाया है, हाथ में माला है, लोग इन्हें जज साहब क्यों कहते? तो एक महात्मा जी ने बताया कि पहले ये जज ही थे, पहले ये जज थे। तो बोले संत कैसे बन गए? बोले इसके पीछे एक कहानी। एक जज साहब इतने बड़े पदवी से इस्तीफा देकर संत क्यों बने, क्या कारण था? सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है। दक्षिण भारत के एक कस्बा नुमा छोटे से शहर में ये जज साहब अपने पद पर कार्यरत थे। दक्षिण भारत की बात है। ये जज साहब जज की पदवी पर कार्य करते थे। उसी शहर के पास में एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक केवट रहता था। वो बड़ा सरल था, बहुत सरल था, इतना सरल था, भगवान पर उसका इतना विश्वास था कि उससे कुछ भी कोई पूछे, बोलो केवट भैया ये बात कैसी है, तो वो कहता मैं तो कुछ ना जानूं, मेरे रघुनाथ जी जाने। वो हर बात में यही कहता। भगवान रघुनाथ पर उसका इतना बड़ा विश्वास था, अडिग विश्वास था। तो वो केवट बड़ा सरल था। गांव में लोग उसके भोलेपन को देख करके उसे भोला भोला कहते थे। क्या कहते थे? भोला। केवट का नाम भोला पड़ गया, वो इतना भोला था। तो एक दिन की बात है, केवट के दो बेटे थे, एक बड़ी बेटी थी। बेटी युवती हो गई थी, उसके विवाह के लिए पैसा नहीं था केवट के पास। तो केवट ने अपने बेटों से कहा कि पैसे की कैसी व्यवस्था की जाए, बेटी की शादी करनी है। दोनों बेटों ने कहा कि पिताजी आप इस गांव के सेठ से कुछ पैसे ले लीजिए ब्याज पर और बहन का विवाह कर दीजिए, हम लोग कमाई करके वो पैसा वापस कर देंगे सूद समेत। केवट बोला बहुत बढ़िया बात है, बहुत पुराने समय की बात है। तो कितने रुपए लिए? 200 रुपए लिए। कितने? 200। उस समय 200 में पूरा ब्याह हो जाता था। तो 200 रुपए केवट ने सेठ जी से लिए और सेठ जी से जब 200 रुपए लिए, लिखा पड़ी हुई, केवट जी पैसा लेकर के आए, बेटी का विवाह किया, बेटी अपने घर चली गई। केवट के दोनों बच्चे कमाने निकल गए परदेश और केवट जी गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था, उसी पुजारी जी के साथ रहने लगे, उसी मंदिर में सेवा करते, साफ सफाई करते। कुछ दिन बाद बेटे आए पैसा लेकर, बोले पिताजी अब पैसा हो गया है, गांव के सेठ जी को जाकर वापस कर दीजिए, उनका ब्याज भी दे दीजिएगा। केवट जी पैसा लेकर पहुंचे और क्या हुआ? सेठ जी के पास गए, सेठ जी को पैसा दिया, मूलधन भी दे दिया, ब्याज भी दे दिया। सेठ जी ने रसीद तैयार की, सारा हिसाब किताब चुकता, अब कुछ भी बाकी नहीं है। तो सेठ जी ने केवट जी से कहा पढ़ो रसीद में क्या लिखा है। केवट जी सीधे साधे थे, भोले भाले थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे। बोले मैं तो कुछ नहीं जानूं, सब रघुनाथ जी जाने। और जब इस तरह से बात की तो सेठ जी के मन में छल कपट आ गया। सोचे ये केवट भोला भाला है, पढ़ा लिखा है नहीं, तो क्या किया? जिस रसीद में लिखा था कि सारा हिसाब किताब चुकता, सेठ जी ने वो रसीद दबा के रख ली। केवट से बोले जरा एक गिलास पानी लाओ। केवट पानी लाने गया, एक दूसरी रसीद पर ऐसे ही कुछ लिख दिया और वो दूसरी रसीद केवट को पकड़ा दी सेठ जी ने। सेठ जी के मन में पाप आ गया कि पढ़ा लिखा है नहीं। और महाराज केवट ने वो रसीद ली, उसे लगा यही सब कुछ है, यही प्रूफ है। वो रसीद लाकर बेचारा अपने घर में मंदिर में रघुनाथ जी के एक बक्से में रख दिया। रघुनाथ जी को पहले चढ़ाया, उसके बाद बक्से में संभाल कर रख दिया। और इधर सेठ जी ने मुकदमा कर दिया केवट के खिलाफ कि इसने हमसे पैसा लिया, ना मूलधन दिया, ना ब्याज दिया। अब ये जो मुकदमा था केवट का, वो कहाँ आया? इन्हीं जज साहब के यहाँ। जो जज साहब अपने पद से इस्तीफा देकर संत बने, उन्हीं के यहाँ की कहानी। जज साहब के पास आया मुकदमा।
जज साहब ने तारीख निर्धारित की। केवट को सूचना मिली उसके खिलाफ मुकदमा हुआ है। केवट दुखी हो गया। जो रसीद सेठ जी ने दी थी वही रसीद लेकर पहुंचा। केवट जब पहुंचा है, कोर्ट में हाजिर हुआ है, तो जज साहब कहते हैं, क्यों केवट जी, केवट जी ये बताइए आपने सेठ जी से पैसे लिए थे? केवट जी ने कहा हाँ हजूर लिए थे। जज साहब ने कहा पैसे वापस किए? बोले सरकार पैसे वापस कर दिए। बोले कोई प्रूफ है? रसीद पकड़ाई केवट बेचारे ने। बोले सरकार यही रसीद है। जज साहब ने कहा इसके अलावा कोई और सबूत है, कोई गवाह है? केवट जी कहते हैं सरकार यही रसीद तो मैं सब कुछ जान रहा था। बोले केवट इसमें कुछ भी नहीं लिखा, इससे सिद्ध नहीं होता कि तुमने पैसे वापस कर दिए, कोई और गवाह है? केवट जी रोने लगे। बोले माई बाप मैं तो इसी को सब कुछ समझ रहा था। जज साहब कहते हैं ध्यान से सोचो, सोचो, याद करो, तुम दोनों के बीच में कोई गवाह हो तो जल्दी बताओ। केवट ने कहा मैं तो कुछ नहीं जानू, रघुनाथ जी जाने, हमेशा की तरह रघुनाथ जी जाने। जज साहब को लगा रघुनाथ नाम के कोई सज्जन होंगे और वो इन दोनों की बातचीत सुने होंगे, बीच में रहे होंगे। पूछे रघुनाथ जी थे? बोले हाँ वो तो हर जगह रहते, वही रघुनाथ जी थे। और केवट जब रोने लगा, जज साहब ने कहा कि केवट तुम रो नहीं, अब तुम घर जाओ। जज साहब ने अपने पैसे से, अपने खर्चे से लोगों को भेजा, सम्मन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम का। अब महाराज सम्मन ले करके घूम रहे हैं पूरे गांव में, रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है। महाराज रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति जब नहीं मिला, सब परेशान हो गए। यहाँ कोई रघुनाथ रहते? बोले यहाँ नहीं रहते। बोले उनके नाम से सम्मन आए। एक आदमी मिला, बोला इस गांव में रघुनाथ जी का एक मंदिर है, आप वहां चले जाइए। अब पहुंचा है सम्मन रघुनाथ जी के मंदिर में, पुजारी जी बैठे थे। सम्मन पहुंचा, पुजारी जी ने देखा सम्मन, बोले वाह प्रभु, आज तक तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया भोग आता था, वस्त्र आते थे, गहने भेंट में आते थे, आज पहली बार सम्मन आया है और जब आपने मंगा ही लिया है तो हम काहे को वापस करें। पुजारी जी ने साइन कर दिया। अब जो लोग सम्मन लेके गए थे उनको लगा कि यही रघुनाथ है, पुजारी ही रघुनाथ है। अब फिर होना है, अपने सत्यता पर रहना, तुम सरल व्यक्ति हो, भगवान तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। और महाराज क्या हुआ, बढ़िया से स्नान करके प्रातःकाल पुजारी जी ने भगवान को नया वस्त्र पहनाया, नए गहने पहनाए। बोले प्रभु आज पहली बार आप मंदिर छोड़ करके बाहर जाने वाले हो, इसीलिए नहीं, इसकी लाज रखना भगवान, इसकी लाज रखना, क्योंकि बड़ा सरल व्यक्ति है, बहुत सच्चा आदमी है। कोई आया है, केवट जी ने ऐसे बात में कह दिया कि वो तो हर जगह रहते हैं। और महाराज आवाज हुई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तब तक क्या देखा, एक बूढ़ा सा आदमी लाठी लेकर के, जिसके मैले कुचैले कपड़े थे, मस्तक पर तिलक, और एक बूढ़ा सा व्यक्ति लाठी का सहारा लेकर चला आ रहा है। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाए हैं, हाथ में छड़ी पड़ी तुलसी हिये की माल, माथे पर रोरी चारू चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जू गवाह बन आए हैं, आज रघुनाथ जू गवाह बन आए हैं। आज जब वो वृद्ध पहुंचे, आकर कटघरे में खड़े हुए, जज साहब ने कहा आपका परिचय? बोले हम गवाह हैं। बोले इस केवट को आप जानते हो? वो वृद्ध बोले बहुत दिनों से जानते, हमारा इनका बहुत पुराना नाता है। अच्छा इन्होंने सेठ जी से पैसे लिए थे? जी हजूर लिए थे। कितने लिए थे? 200। वापस किए? हाँ वापस किए। अच्छा तो गवाह आप हो, बताओ प्रमाण क्या है? तो वो वृद्ध बोले सरकार
सेठ जी को यहीं पर रखा जाए अदालत में, और ये सत्य घटना है महाराज। सेठ जी को यहीं पर रोका जाए और अपने आदमी भेजिए, चपरासी भेजिए सेठ जी के घर पे, 3 नंबर कमरे में 4थी अलमारी में ऊपर की दराज में फाइल रखिए। फाइल में वो रसीद है जिसमें लिखा है कि सारे पैसे चुकते हो गए, अब कुछ बकाया नहीं, उस पे हस्ताक्षर है सेठ जी के। आदमी भेजे गए, फाइल खोली गई तो महाराज सच में वो रसीद थी। उस रसीद को देख करके जज साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। बाइज्जत बरी किया सेठ जी को दंड दिया, सेठ जी को जेल हो गई। और जब इस केवट से पूछा, केवट तुम तो निर्दोष हो, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, तब तक वो वृद्ध चले गए, कमर झुकी हुई है, लाठी के सहारे वो चले गए। जज साहब ने कहा ये कौन थे आपके? केवट ने कहा मेरे कोई नहीं लगते थे, तो आपकी तरफ से गवाही दिए। बोले सरकार यही तो रघुनाथ जी है। बोले कौन रघुनाथ जी? बोले जो कड़कड़ में रहते हैं। सेठ जी कहते हैं आपका इनसे परिचय है? तो केवट ने कहा साहब आप लोग पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे लोग इस प्रेम को नहीं समझेंगे, मेरे और रघुनाथ जी के प्रेम को। केवट तो अपने गांव चलाया। जज साहब की बुद्धि के पर्दे खुल गए, जज साहब का दिमाग काम करना बंद हो गया। वहीं से रुमाल से आंसू पोंछते अपने घर आए, कलम तोड़ दी, आज के बाद मैं कोई फैसला ही नहीं करूंगा। किसी ने पूछा जज साहब क्या हुआ? बोले आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ? बोले आज बहुत बेअदबगी हो गई। क्या हुई? बोले भगवान सामने खड़े थे और मैं कुर्सी पर बैठकर निर्णय कर रहा था। जो जगत का निर्णय करते हैं आज मैं उनका निर्णय कर रहा था, उन्हें कटघरे में खड़े करके। पागल हो गए सेठ जी, पागल हो गए जज साहब। और क्या कहा? कहते हैं कि मुझे सुख भी है कि भगवान ने दर्शन दिया और दुख भी है। सुख सारद नारद शेष गणेश सहु के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। और कहते हैं सुख धोख्यो दर्श दियो को भयो, दुख नाहिन जो तजी जाते रहे। सुख दर्शन मिला इस बात का है और दुख इस बात का है कि धोखा हो गया। क्या धोखा? बोले कुर्सी पे बना जज में बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज में बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना जज। और महाराज ये वृंदावन की सत्य घटना है। उसी दिन से ये जो जज साहब थे ना पागल हो गए भगवान के प्रेम में, और ऐसे वृंदावन में गलियों गलियों में घूमते लोग इन्हें पागल बाबा कहते। और महाराज सच है, भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। भगवान से जिसने प्रेम किया है भगवान उसे मिलते जरूर है। अरे निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे मेरे राम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे श्री राम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे श्री राम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। और भगवान तो उनकी भी सुन लेते हैं जिनके आवाज नहीं होती है, गूंगों की भी बात सुन लेते हैं भगवान।
इसीलिए कहा गया है लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस याद कर फरियाद कर, ओ बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। दोनों हाथों को उठाकर के तालियों की सेवा करते हैं। क्या बात है। ना देखे कोई धर्म न कोई जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। जाने बस भक्तों के दिल की बात। एक बात मैं कहूँ, याद रखिएगा, सच है ये। और ऐसा नहीं कि मैंने किसी वेद में पढ़ लिया, ग्रंथ में पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, ये अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं आपको। भले उम्र में आप सबों से हम छोटे होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उम्र में मुझसे बड़े होंगे, यहाँ पर बहुत सारे विद्वान बैठे होंगे, लेकिन जो जीवन का अनुभव है वो आज आपसे साझा कर रहे हैं। भगवान भले आपको बहुत दौलत न दे, बहुत पैसा ना दे, बहुत शोहरत ना दे, पर याद रखना यदि आप सच्चे हो, आपके कर्म अच्छे हैं, भगवान बुरे वक्त में आपका साथ जरूर देंगे। जिस चीज में कभी ऐसा भी होता है कि कोई बीमार होता है, डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं, तो क्या कहते हैं, विज्ञान कितना आगे है ना, लेकिन कभी कभी डॉक्टर कहते हैं इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, तो वही दुआ काम आती है। और ये सच है। तो भगवान सच्चे लोगों को भले धन दौलत ना दे, पर उनका साथ जरूर देते हैं, और बुरे लोग को भगवान बहुत कुछ दे, याद रखना बुरे समय में भगवान कभी साथ नहीं देते हैं। और भगवान अभी किसी बुरे समय पर आपका साथ दिए तो समझ लो कहीं ना कहीं भगवान ने आप पर कृपा की है। ना देखे कोई धर्म न कोई जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म न कोई जात, जाने बस भक्तों के दिल की हाल। हो ना देखे कोई धर्म न कोई जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म न कोई जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। ओ राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। हो निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम 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 आएंगे। आएंगे शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे हाँ आएंगे। बोलो
राघवेंद्र सरकार की। देखो महाराज, भगवान के भक्तों का ये लक्षण है। भगवान स्वयं कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुणगान करते, मेरी कथा सुनते यदि आंखों में आंसू आ जाए तो यह भगवान के सच्चे भक्त के लक्षण है। शरीर रोमांचित हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप भी कथा सुनते आंख में आंसू आ जाए, तो समझना कहीं ना कहीं मेरे राघव जी ने आप पर अपनी कृपा दृष्टि की है, आपको स्पर्श किया है, अपने नेत्र आप पर टिकाए हैं। ये कृपा है उनकी। तो महाराज, आज की कथा यहाँ विश्राम होगी। कल हम लोग सुंदरकांड की कथा सुनेंगे। कल हनुमान जी का कथा में प्रवेश होगा। बोलो बजरंग बली की। कल देखना है कि हनुमान जी ने क्या क्या किया है, लंका में पहुंचकर कैसा उधम मचाया है। हनुमान जी की सुंदर कथा आप सुनेंगे, युद्ध कांड सुनेंगे, किस प्रकार से भगवान श्री राम ने रावण की इतनी विशाल सेना का संहार किया है, कथा आप सुनेंगे। कल भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अवध धाम आएंगे। जैसे 22 जनवरी को पिछले वर्ष आपने भगवान का उत्सव मनाया था ना, वैसे ही आपको यहाँ पर उत्सव कल मनाना है। कल फूलों की होली भी होगी। हो सके तो अपने घर से थोड़ा थोड़ा फूल लेकर के आएगा। अबीर गुलाल की होली नहीं, फूलों की होली होगी। कल सब लोग आनंद मनाएंगे, वैसा आनंद जैसा प्रभु राम लौट करके आए थे, अयोध्या वासियों ने त्रेता में मनाया था। इस कलयुग में हम आप वो आनंद मनाएंगे। राम जी का राज्याभिषेक होगा और बहुत आनंद आने वाला है। जो भक्त अभी तक ना आए हो उनको लेकर अवश्य आए। कल की कथा बहुत विशेष कथा है हम सभी के लिए, हम सभी सनातनियों के लिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ निवेदन आज के हमारे मुख्य यजमान लक्ष्मण जायसवाल जी, उनके परिवार, समस्त कलाकार बंधुओं को स्वागत करते हुए, सम्मान देते हुए कल कथा का विश्राम दिवस है। आप सबको लिफाफा मिला है ना? मिला है तो हाथ उठा के बताइए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी लिखना है और व्यास जी का विदाई भी होगा, इसीलिए यथाशक्ति आप लोग उसमें दक्षिणा देते हुए व्यास जी का विदाई होगा। परसों हवन का कार्यक्रम जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। ताली बजाने में कंजूसी ना। कहीं लड़ाई लड़ना हो तो देखो कितना ताली बजता है माताओं का। कहीं लड़ाई हो तो माताओं का ताली कैसे बजता है। और इस कथा में जो अभी तक सहयोग ना दे पाए हो, कृपया करके सहयोग देने का प्रयास करें। और जिनको भी भंडारा हेतु सहयोग देना चाहते हैं वो यहाँ पे कल आकर के अपना नाम अंकित करा लें। हम ये देंगे वो देंगे, जो भी देना है यहाँ पे बता देंगे। अंत भला तो सब भला। आज अष्टम दिवस के कथा विश्राम की ओर, कल नवम दिवस की कथा। अभी तक जो भी भक्त यहाँ पे नहीं आ पाए हो तो भी कृपया करके आने का, कल की कथा श्रवण करने का, पुण्य का भागी बनने का प्रयास करें। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और कल के लिए यजमान, कल अंतिम दिन है। अंत भला तो सब भला, इसलिए कल अंतिम दिन का जो भी यजमान बनना चाहते हैं वो यहाँ पे नाम लिखा देंगे। अंत भला तो सब भला, इसीलिए बार बार निवेदन करते हुए कल के लिए यजमान, जो कथा शुरुआत कराने के लिए यजमान
बनना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम अंकित करा लेंगे। लक्ष्मण जायसवाल जी आज के मुख्य जजमान। देखिए सब परिवार मिलकर के समस्त कलाकार बंधुओं का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार इनके लिए ताली से स्वागत करेंगे। मुझे राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय श्री राम। आइए हम सभी लोग विश्राम संकीर्तन की ओर अग्रसर होते हैं। तालियों की सेवा करते हुए सभी विश्राम संकीर्तन का आनंद लेंगे। आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। इतनी देर आप लोग बैठे हैं, लेकिन जैसे विश्राम संकीर्तन होता है आरती से पहले कुछ लोग जाने लगते हैं। इतना समय दिया 2-4 मिनट और सही। मैंने पहले ही बताया है कि प्रसाद लेकर के घर जाना चाहिए, क्योंकि प्रसाद का अर्थ होता है परमात्मा का साक्षात दर्शन। बोली राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राम राम बोल सीता राम बोल। राम राम बोल सीता राम बोल। राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल। राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। नारायण बोल नारायण बोल। नारायण बोल नारायण बोल। श्री राम जय जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। सीताराम बोल सीताराम बोल। सीताराम बोल सीताराम
सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राधे श्याम। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोलिए अयोध्या धाम की, चारों भैया की, सरयू मैया की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो देवकाली मैया की, बोलो श्री राम जन्मभूमि की, श्री रामचरितमानस भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी भगवत श्रद्धालु अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भगवान की पावन आरती करेंगे। आइए। हरि ओम। आरार्द्रिवार्दिवघूरजः विदुर्प्रायुधामभिः दिवः सजाग्धुषि बृहते विषुतस आत्वेकं वर्तते तमः। आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए, आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती कीजिए, सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती कीजिए। आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए, आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती कीजिए, सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती कीजिए। जय हो जय राम। जय हो जय जय। शीश मुकुट कने कुंडल सोहे, शीश मुकुट कने कुंडल सोहे, शीश मुकुट कने कुंडल सोहे, शीश मुकुट कने कुंडल सोहे। राम लखन सिया जानकी शुभ आरती कीजिए, राम लखन सिया जानकी शुभ आरती कीजिए। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती कीजिए, सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती कीजिए। जय हो जय राम। हरि बोल। मोर मुकुट माथे पर सोहे, और मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे, और मुकुट माथे पर सोहे। राधा सहित घनश्याम की शुभ आरती कीजिए, राधा सहित घनश्याम की शुभ आरती कीजिए। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती कीजिए, सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती कीजिए। जय हो जय राम।
महादेव की शुभ आरती कीजिए, उमा सहित महादेव की शुभ आरती कीजिए। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती कीजिए, सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती कीजिए, सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती कीजिए, सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती कीजिए। कर्पूरगारम करुणावतारम, कर्पूरगारम करुणावतारम, कर्पूरगारम करुणावतारम, कर्पूरगारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भगं भवानी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भगं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती कीजिए, 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 शुभ आरती कीजिए, शुभ आरती कीजिए, शुभ आरती कीजिए। ॐ जलेन शीतले करणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो गृहाण परमेश्वरः। भूर्भुस्वाचमाप्रातनमस्कारानन्तानन्तकोटिमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री अवधधाम की जय। आज के आनंद की जय। श्री राम कथा महापुराण की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।